थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस योर नेम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दोस्तों आप सभी का 8वें दिन 8वें चैप्टर पे द बुक ऑफ डैनियल की स्टडी पर आप सभी का बेहद बेहद स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित रखा है। दोस्तों बहुत उत्साहित हूं आज के चैप्टर को लेकर, क्योंकि जैसे मैंने कल कहा था अब टोटल डायमेंशन चेंज हो चुका है डैनियल की पुस्तक का। पहले 6वें अध्याय, माफ करें, पहले 6 अध्याय पूरा डिफरेंट है, 1 से लेकर आपका 6वां अध्याय तक, और फिर 7 से लेकर 12 अध्याय तक टोटल डिफरेंट है। ये आपको बताते आ रहे हैं और आशा करता हूं कि आप लोग उसको समझ रहे होंगे। अब कल यानी कि बीता हुआ दिन यस्टरडे हमने पहला भाग का पहला चैप्टर यानी कि 7वां अध्याय हमने शुरू करा था और आज 8वां दिन है और 8वां चैप्टर है और इसके ऊपर आज अद्भुत चीजें, जैसे मैंने डाला था फेसबुक में, अद्भुत चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी वहां से उत्साहित होंगे। चलिए शुरुआत की जो चीजें होती हैं, जैसे कि आवाज ठीक है नीचे टाइप करके बता दें, सिर्फ फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले नहीं बताएं, क्योंकि आप लोगों के लिए तो हम ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो होता है, तो आप लोग नीचे टाइप करने की जरूरत नहीं है या कॉमेंट्स में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन फेसबुक वाले अभी जो देख रहे हैं करंट लाइव, आप लोग जरूर बता दें आवाज कैसी है, विजुअल अभी तक कैसा आ रहा है, और सब कुछ अगर ठीक है तो मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। साथ ही साथ आप लोग जिस कंट्री से, जिस देश से, राज्य से, राष्ट्र से देख रहे हैं, वो सारी मालूमात भी आप लोग हमें जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि कहां से देख रहे हैं, ताकि आपका हाथ भी चलता रहे और आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। लेकिन जब स्टडी शुरू हो जाता है तो आपका फोकस जो है वो सिर्फ स्टडी पर होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी पता है कि बहुत सारे कमेंट्स जो हैं अविश्वासी लोग करते हैं, हालांकि अभी कम हो गया है, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है और आपको जो है फोकस रहना है टीचिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात को समझ गए होंगे। नाउ साथ ही साथ आप कहां से हैं, मतलब मेरी कलीसिया से हैं जिसका नाम है ग्रेस मिनिस्ट्री। मेरी कलीसिया से मतलब होता है, क्योंकि बहुत सारी कलीसिया हैं तो उसमें कॉन्टेक्स्ट को समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु की कलीसिया, आप नहीं समझते क्या करें। सो आप ग्रेस मिनिस्ट्री मुंबई से हैं, मुंबई के बाहर जितनी कलीसिया हैं, क्या कहते हैं, जितने पास्टर्स मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके मैं मेंटरिंग करता हूं और वो अलग अलग डिनोमिनेशन के होने के बावजूद भी मेरे मेंटरिंग में हैं या मैं उनको लीड कर रहा हूं, तो वे भी अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को पता है कि इन सभी जगहों से लोग मुझे देखते हैं। मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, पंजाब है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ओडिशा है, राजस्थान है, हरियाणा है, कोल्हापुर, शोलापुर, छत्तीसगढ़, भोपाल मध्य प्रदेश में ही आता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जबलपुर भी है, इटारसी भी है, क्या कहते हैं, होशंगाबाद है, और भी बहुत सारे हैं, क्या कहते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है। झारखंड है, सिलीगुड़ी है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, शिमला है, कोलकाता है, आसाम है, बंगाल है, नासिक है, दिल्ली है, गोवा है, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तराखंड है, रांची है और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ आता है, लखनऊ आता है अगर मैं गलत नहीं हूं, बिहार आता है, गया आता है, क्या कहते हैं, मुझे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप ये पर्टिकुलर शहर का भी नाम लीजिए। अब क्या होता है ना भैया, जैसे स्टेट को हम डाल चुके होते हैं या राज्य को, स्टेट को, तो उसमें बहुत सारे सिटीज़ आते हैं, तो नहीं ले पाऊंगा, बहुत लंबा भी टाइम हो जाता है, ठीक है ना। अदर कंट्रीज यानी कि आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, इजराइल जो हिंदी भाषा समझते हैं, इटली है, अरब कंट्री है, अरब कंट्री में भी बहुत कुछ है ना। और साथ ही साथ लंदन से लोग मुझे देख रहे हैं, बेल्जियम से, मॉरिशस से, ऑस्ट्रेलिया से, लक्समबर्ग से, फिजी का स्पेलिंग ठीक नहीं था, अब हमने ठीक कर दिया है। और साथ ही साथ सेंटियागो है, कनाडा है, स्वीडन है, हांगकांग है, मलेशिया है और हॉलैंड है। तो इन सभी जगह से देख रहे हैं। अगर और भी कई लोग जो हैं अलग अलग कंट्री से देख रहे हैं, आपका नाम यहाँ नहीं है, मुझे प्लीज बताएं। अदर कंट्रीज की बात कर रहा हूं, मैं आपको जरूर उस पर ऐड करूंगा ना। दोस्तों आज एक स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है और वह है मसीह मंथन बैठक का, जिसके ये नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। मसीह मंथन बैठक का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कॉल करने में आपको आसानी हो। अब मैं बताता हूं क्यों। जैसे आप लोग कल से देख रहे हैं, क्षमा करें, आप लगातार 7 दिन से और आज का 8वां दिन देख रहे हैं, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और उस मिशन और लक्ष्य में हम लाखों लोगों को जोड़ना चाहते हैं, और जिसका नाम हमने रखा है मसीह मंथन बैठक। और जैसे ही भारत में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम जो है इसकी पहली बैठक मुंबई से करना चाहेंगे, और जिसमें मैं समझता हूं कि काफी लोगों की मुझे जरूरत है, ताकि गलत शिक्षाएं
शैतानी कलीसियाएं, शैतानी शिक्षाएं, उनको कैसे रोक सके। गोलियात बनकर बहुत मार्केट में घूम रहे, लेकिन दाऊद नहीं दिख रहे। तो बहुत सारे दाऊद शायद उनको पता नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनका पोटेंशियल कितना है, ताकि हम उनको निखार सके। जैसे 5 पत्थर नाले में पड़े पड़े, पानी ने उनको निखारा, वैसे ऐसे 5 पत्थर हमें चाहिए यीशु के कलीसिया की थैली में, यीशु की कलीसिया की थैली में, ताकि ये 5 पत्थर जो है गोलियात को मारने में काम आ सके, यानी गलत शिक्षाओं को। और हम जो है साथ ही साथ मैंने कल बताया था कि जितने भी युवा लोग हैं, लड़का लड़की दास दासी, आप सभी को परमेश्वर के वचन में इतने एजुकेटेड होना है, इतने मजबूत हो जाना है, ताकि परमेश्वर का राज्य को आपके जीवन काल में, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक, आप जब तक जिंदा है, मिशन को हम पूरा होते हुए देख सके। जैसे पौलुस कहता है, मेरी दौड़ मैंने पूरी कर ली, मेरे कूच का समय आ गया, मेरा टेक ऑफ का मतलब मेरी पृथ्वी को छोड़ने का, घर को छोड़ने का समय आ गया। ऐसी रेस दौड़कर, ऐसा काम कर कर ही आप लोग जो है निश्चिंत होकर इस पृथ्वी से जाना है, जिसकी क्या कहते हैं, तसल्ली मुझे भी हो और आपको भी हो, और उस मिशन में मैं भी हूं और आपको भी जोड़ना चाहूंगा। मसीह मंथन के जितने मेंबर्स हैं, आप लोग भी जानते हैं हम किस मिशन के साथ चल रहे हैं। तो ये नंबर आपको दिया जा रहा है ताकि आप लोग मसीह मंथन के जो एडमिन्स हैं इनको कॉल कर सकें। सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही करना है, और अभी नहीं करना क्योंकि अभी तो सब लोग लाइव हैं, तो कल से सुबह से कर देना। और इनको कहना कि आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन करें। अभी तक मैं आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोग अब तक जुड़ चुके हैं, पूरे भारत से, अदर कंट्री से भी हैं। अच्छा, अदर कंट्री से भी लोगों का स्वागत है, आप लोग जुड़ सकते हैं। आपका जो भी सपोर्ट मिलना चाहे हमको दीजिएगा, ताकि हम जो है इस मिशन को आगे बढ़ा सकें ना। इसको देखिए दोस्तों, अब यहां से मैं टीचिंग को शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक्सक्यूज मी, मुझे यहां से आपको बहुत सारी चीजें आज बतानी है ना। मुझे बता दो कितना लोग हैं जी। 1000 लोग जुड़ चुके हैं, एक्सक्यूज मी, 1000 लोग जुड़ चुके हैं। और YouTube पे आप लोग जो अपलोड वाला वीडियो देखते हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं समझता हूं कि 89,000 प्लस 200 या 300 हो गए होंगे अभी। आप सभी का स्वागत है, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं। मुझे मेरा आवाज सुनाओ, कैसा दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है? जी, मैं काफी बोझ के साथ आप सभी के पास आता जी, काफी है जी। तो मैं समझता हूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही शिक्षा के साथ में आपके बीच में मैं पहुंच सकूं ना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग मुझे संपर्क करना चाहते हैं, ये जो नंबर आपको दिखाया था, आप इनसे बात कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए, ये मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है मसीह मंथन के एडमिन से, आप लोग इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब यहां से मैं शुरू हो रहा हूं, और मैं सबसे पहले आपको यह दिखाना चाहता हूं, और साथ ही साथ मैं कल जो है अभी तक हमने क्या सीखा, पहले अध्याय से लेकर 8वां अध्याय आज खत्म हो जाएगा, और कल लगेगा 9वां अध्याय। तो मैं कल आपको एक बोलते ना रीकैप, या फिर जो भी हमने सीखा है उसका जो है एक छोटा सा क्या कहते हैं, रिकॉल क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, वो सारी चीजें आपके बीच में रखूंगा, ताकि आपका दिमाग में सब चीजें फ्रेश हो जाए। लेकिन अभी जो मैं रख रहा हूं, मैं बाइबल की कुछ हिस्ट्री, कहां से कहां तक अभी हम बढ़े हैं और आगे कहां तक हम जाएंगे, वो आपके बीच में रख देता हूं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है चैप्टर 8, उसकी वजह है चैप्टर 8 अध्याय 8। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपके बीच में मैं ये करने जा रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं, नीचे थंब का सिंबल, हार्ट का सिंबल, आप जैसे देना चाहो, भेजना चाहो, आमीन रिस्पॉन्स देना चाहो, आमीन का, हालेलुया का, आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं वापस यहां से शुरू करने जा रहा हूं, और आप सभी को पूछूंगा, अगर हम लोग तैयार हैं तो मैं यहां से शुरू होता हूं ना। साथ ही साथ दोस्तों ये पढ़ लीजिए, लिखा है फ्रॉम एक्सोडस टू बुक ऑफ रेवलेशन। मतलब मैंने उत्पत्ति की किताब को नहीं गिना है। उत्पत्ति की किताब को क्यों नहीं गिना है मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक्सोडस में हम पूरी पृथ्वी पर एक चीज को देखते हैं, और वो एक चीज इसके साथ में कनेक्ट होगी, और वही एक चीज लूसीफर के साथ कनेक्ट है, और वही एक चीज आपकी और मेरे साथ में कनेक्ट है। वो एक चीज क्या है आपके बीच में भी मैं रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले फ्रॉम एक्सोडस टू बुक ऑफ रेवलेशन। तो यहां लिखा है कि एक बात को पहले समझना होगा, एक बात को पहले समझना होगा। आइए देखते हैं वो कौन सी बात है ना। सबसे पहले ये देख लीजिए, द बुक ऑफ एक्सोडस से लेकर रेवलेशन तक है, मैंने यहां पे रख दिया, और वह है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और वह है जो एक बात आपको समझनी है, वह है मंदिर। जी, मंदिर।
एक्सोडस से लेकर द बुक ऑफ रेवलेशन तक एक ही चीज चली है, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। आप और हम भी क्या है? परमेश्वर का मंदिर। मैं कनेक्ट करूंगा, अब इसको देखिए अगला वाला। यह है अदन की वाटिका से लेकर, रिपीट करता हूं, अदन की वाटिका से लेकर नए यरूशलेम तक, जिसको कहते हैं नया यरूशलेम, यह भी परमेश्वर का मंदिर है, जिसको कहते हैं नया यरूशलेम आने तक। बड़े ध्यान से देखिएगा स्लाइड्स के ऊपर, यहां सब ठीक दिख रहा है, बड़े ध्यान से, और अगर आता है कमेंट तो मुझे बताइए। लिखा है कि अदन की वाटिका से लेकर नए यरूशलेम तक शैतान का एक ही टारगेट है। मैं रिपीट कर दूं, शैतान का एक ही टारगेट है। कहां से कहां तक? एक्सोडस से लेकर, यानी कि निर्गमन की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब है। मैंने उत्पत्ति को नहीं गिना, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम देखते हैं जी, हम देखते हैं कि शैतान का एक ही टारगेट है, और वो टारगेट कौन है? मंदिर। वो टारगेट कौन है? मंदिर। लूसीफर का टारगेट मंदिर, 23 कर दो। लूसीफर का टारगेट है मंदिर। क्या कहते हैं? एंटी क्राइस्ट का टारगेट है मंदिर। यहां तक कि यीशु मसीह का भी टारगेट है मंदिर, और आज हम सब का भी टारगेट है मंदिर। लेकिन लूसीफर का टारगेट मंदिर क्यों है? क्योंकि वो नहीं चाहता था, क्षमा करें, निर्गमन की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक और यरूशलेम आने तक उसका एक ही टारगेट है कि मंदिर को नाश किए। मंदिर को नाश करने का मतलब क्या? आपको और मुझको नाश करे, ठीक है ना? तो उसको भी याद रखिए। सो मंदिर, दिमाग में रखिएगा उसको ना। अब दोस्तों यहां पे मैं कुछ रख रहा हूं, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है जी, क्रिएशन से लेकर फ्लड तक, मतलब यहां से लेकर आपका जो बाढ़ आया था नूह के जमाने में, जिसको कहते हैं फ्लड, वहां से लेकर वहां तक में, क्रिएशन से लेकर फ्लड तक में, आप जानना चाहते हैं कितने साल का गैप है? 2000 वर्ष का गैप है। 2000 वर्ष का गैप है। तो पहला स्लॉट 2000 का, फिर एक्सोडस से लेकर बेबीलोन तक। बेबीलोन का मतलब क्या है? जहां पर आपका दानियल चल रहा है, जहां पर यीशु मसीह के आने से पहले 600 साल पहले का जो बेबीलोन है, जो बंदी हो गया था, और मीडो पर्शियन आकर, मादी और फरसियों ने आकर बेबीलोन से परमेश्वर के लोगों को रिहा करा, और एजरा की किताब साथ साथ लिखा है कि वापस से रीबिल्ड हुआ, वापस से मंदिर को बनाया गया। फिर वापस से यीशु के आने से पहले एक राजा ने उसको वापस से नाश किया। तो ये सारी चीजें आपके बीच में रखूंगा, लेकिन उस टाइम से लेकर अभी तक वो वापस से मंदिर नहीं बन पाया। और आप सभी जानते हैं कि यरूशलेम का मंदिर अभी वर्तमान में फिलिस्तीनियों के कब्जे में है, फिलिस्टाइंस के कब्जे में है। ये आप लोग इस बात को जानते हैं, इजराइल के कब्जे में नहीं है ना। वापस आता हूं कि यहां से लेकर क्रिएशन से लेकर फ्लड तक का 2000 साल का गैप है, लेकिन एक्सोडस से लेकर बंदी होने तक, यानी कि बेबीलोन तक में, नबूकदनेस्सर राजा दानियल तक में, वो यहां भी 2000 वर्ष का गैप है। अगर आप समझ गए होंगे, वापस से कह देता हूं, ये चित्र को देख लीजिए। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं कि अभी पिक्चर कैसा है आपके बाइबल का। आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप स्टडी ले रहे हैं दानियल की किताब का, आपको पता होना चाहिए कि एक ही टारगेट है, और वो है मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। और 8वें चैप्टर से मैं मंदिर को क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, और 9वें अध्याय से लेकर भी आगे चलेगा वो मंदिर, और अभी तक भी टारगेट मंदिर ही है, जिसको मैं कलीसिया भी कहूंगा। तो यहां पे भी 2 साल, क्षमा करें 2000 साल, और यहां पे भी 2000 साल ना। अभी इसको देखिए दोस्तों, इजराइलाइट से लेकर जेंटाइल्स तक, देख लीजिएगा, इजराइलाइट से लेकर जेंटाइल्स तक, जिसको कहते हैं इजरायलियों से लेकर अन्य जातियों तक। अब आप इसको देख लीजिए, जिसको कहते हैं 1 AD या पहली सेंचुरी, पहली सदी से अब तक एक ही मिशन है। और वो मिशन क्या है? जो मंदिर से कनेक्टेड है, जो कलीसिया से कनेक्टेड है। मैं रिपीट करता हूं कि इजराइलाइट्स से लेकर जेंटाइल्स तक एक ही मिशन है। मिशन क्या है? सुसमाचार, सुसमाचार, सुसमाचार। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह चाहता है आज की मंदिर को अगर बचाना है, आज की मंदिर यानी आप और मैं, 1 कुरिन्थियों 3:16, अगर उस मंदिर को बचाना है और मंदिर में लोगों को ऐड करना है, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और यहां पे अभी कॉन्सेप्ट आ गया। मैं कल इसको और भी जो है गहराई से और डिटेल से आपके बीच में लेकर आऊंगा। तो इसका मतलब है कि इजराइलाइट्स को परमेश्वर ने अपने लीज से हटा दिया और यीशु मसीह ने फोकस करा अन्य जातियों पर। ना मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई और जितने भी अन्य जाति के लोग हैं जो यीशु के फॉलोवर नहीं हैं, मैं कल बता चुका हूं, हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं।
मैं रिपीट कर देता हूं, हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं। मैंने कल भी कहा था कि मेरी बाइबल मुझे नहीं बताती कि यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर है। मुझे बाइबल यह बताती है कि यीशु मसीह जो है वो सबका है, जिसके चलते जेंटाइल्स आ गए, जिसके चलते अन्य जाति आ गए। और यही वजह है कि हम प्रचार करते हैं, सड़कों पर हम इसलिए निकलते हैं, आपके घर का दरवाजा हम इसलिए खटखटाते हैं, आपके ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस में, आपके शोरूम में, आपका रेस्टोरेंट्स में और आपके हर गांव कस्बों में हम इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि हमें कहा गया है कि सुसमाचार इजराइलियों से हटाकर अब सुसमाचार जो है अन्य जातियों को पहुंचाया गया है, और यह सुसमाचार ही परमेश्वर का मिशन है। तो इसका मतलब है मुझे वापस से आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना होगा ताकि पिक्चर को मैं वापस से क्लियर कर दूं ना। वापस आते दोस्तों यहां पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, फ्रॉम एक्सोडस टू बुक ऑफ रेवलेशन एक बात चल रही है, और वह है परमेश्वर का मंदिर। अदन की वाटिका से लेकर आपका नया यरूशलेम तक शैतान का एक ही टारगेट है, और वह है परमेश्वर का मंदिर। आदम को नहीं छोड़ा, आदम को नाश किया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने निर्गमन की किताब में मूसा को वो मिशन दिया, मंदिर बना, मंदिर बना, मैं रखूंगा। हर चीज को करते करते फिर आपको जो जीवन काल या फिर टाइम पीरियड 6000 साल का अगर वो समझना है तब जाकर मैंने ये रखा है, एक्सक्यूज मी, मैंने ये रखा है जो कि कहता है कि क्रिएशन से लेकर फ्लड तक, यानी कि नूहा तक, आदम से लेकर नूहा तक में 2000 साल का गैप है। फिर एक्सोडस से लेकर बेबीलोन तक यानी दानियल और यीशु के पहली सदी तक, ठीक है ना, एडी आने तक यहां पर 2000 साल का गैप है। और तब आता है आपका यह इजराइलाइट से लेकर आपका जेंटाइल्स तक जो सुसमाचार चल रहा है, यानी कि पहली सदी से लेकर अब तक, और जिसको भी मैं कहूंगा 2000 साल का गैप अभी चल रहा है, हालांकि 2020 साल हो गए। एक ही मिशन है, एक्सक्यूज मी, एक ही मिशन है, और वो मिशन है सुसमाचार। जी दोस्तों, वो मिशन है सुसमाचार। नाउ ये वचन आपके बीच में रख रहा हूं, वचन है रोमियो की किताब उसका 11 का 25, लिखा है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस भेद से अनजान रहो। कौन सा भेद है? अभी आ रहा है, लिखा है भेद है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। ये कौन सा एक भाग है जो यहां पर ठुकरा दिया? ये कौन सा एक भाग है? ये इज़राइल। आपको मैं कल बताऊंगा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया था पहली सदी में एडी में यहां पर, वहां से लेकर स्टीफन तक जिसको पत्थर मार दिया गया, वहां से कलीसिया तितर बितर हो गई। वचन अध्याय 8 अगर आप पढ़ते हो 1 से लेकर, लिखा है कलीसिया तितर बितर हो गई, और वो कलीसिया तितर बितर होती चली गई 3री सेंचुरी तक, जब तक कि रोम का एम्परर जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, वो जब तक नहीं आया 3rd सेंचुरी में, तब तक कलीसिया बिखरती गई। बिगड़ने से मतलब है फैलती चली गई, कलीसिया को सताया गया। और मैं समझता हूं कि जब कॉन्स्टेंटाइन को मन परिवर्तन हुआ, उसको यीशु का एहसास हुआ, कल इसको और भी जोड़ दूंगा, आज थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि यह समझाना है, उसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया। उसने कहा कि क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियनिटी, याद रखो कॉन्स्टेंटाइन का है ये पूरा डेटा या पूरी हिस्ट्री, आप जाइए गूगल में और आप टाइप कर लीजिएगा और आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना। सो मैं वापस कहता हूं कि 3री सदी में कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया, लेकिन वहां एक गड़बड़ हो गई, मैं जिसको कल भी बोलूंगा। गड़बड़ यह हो गई कि जो सुसमाचार था उसमें धर्म आ गया। बाप रे, जो सुसमाचार था उसमें धर्म आ गया, जो सुसमाचार था उसमें क्रिश्चियन रिलीजन आ गया। और इसका करता धरता कौन है? कॉन्स्टेंटाइन। फिर कॉन्स्टेंटाइन के बाद में जो पोप बने कैथलिक में, रोम होली सिटी मैंने कल कहा था, और वो अभी तक चल रहा है। उसके चलते रोम जो है ये बन गया, होली सिटी बन गया, और वहां पर कैथलिक्स वालों ने वहां पर डिक्लेयर कर दिया कि जैसे हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है, बुद्ध एक धर्म है, और न जाने कितने धर्म हैं, वैसे क्रिश्चियन का भी एक धर्म है। जब अंबेडकर साहब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, जिसको हिंदी में संविधान कहते हैं, तो उसने 4 धर्म को जोड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसके अलावा और भी धर्म है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, और न जाने क्या 7 मेजर रिलीजन्स है, उन सबको जोड़ा है उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन क्रिश्चियन धर्म हम नहीं मानते,
वाह वापस कह देता हूं कि डैनियल राज क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं। क्रिश्चियन का शब्द, क्रिश्चियनिटी का शब्द, क्रिश्चियन रिलीजन जो है ये 3rd सेंचुरी में आया था कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। आप जितने क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, आप जितने मुझे देख रहे हैं, आपका जो दिमाग है वो अभी चकरा गया होगा। तो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वहां तक अगर ये वीडियो पहुंचती है उनका भी दिमाग चकराया होगा कि डैनियल भाई ये क्या बोल दिया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं सर, जब पहली सदी में आया था यीशु मसीह ने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं किया। आप मुझे साबित करके बता दीजिए, कोई भी तुर्रम खान, आप मुझे साबित करके बता दीजिए, मैं फेसबुक पे यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। साथ ही साथ पतरस ने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं किया, पौलुस ने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं किया, पतरस और यूहन्ना ने क्रिश्चियन का प्रचार नहीं किया, ना ही किसी भी प्रभु के दासों ने पहली सदी में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। जॉन द बैप्टिस्ट ने भी कहा परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। यीशु मसीह ने भी कहा परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मत्ती 4:17। पतरस और 12 चेले और 12 चेले और 70 चेले, वो मत्ती का 9वां अध्याय हो या फिर मत्ती का 10वां अध्याय हो या लूका का 10वां अध्याय हो, यीशु ने यही कहकर भेजा कि जाओ प्रचार करो और कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, मन फिरा। और यही प्रचार प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में पतरस ने भी करा, और यही प्रचार जो है पौलुस ने भी आगे करा। एक ने भी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं करा। और मुझे यह एहसास हो रहा है, जब मैं आपको यह स्टडी दे रहा हूं तो मुझे पता चला है कि 3री सेंचुरी के बाद कॉन्स्टेंटाइन के टाइम से क्रिश्चियनिटी जो है वो ढीली पड़ गई। मुझे माफ करिए ये बोलने के लिए, क्रिश्चियनिटी जो है वो ढीली पड़ गई। और उसके चलते हुआ क्या कि यीशु का सुसमाचार तो मिलावट में आ गया। यीशु का सुसमाचार जिसका पौलुस ने भी जिक्र करा है गलतियों का 1 अध्याय से लेकर 6 तक में, 1 से लेकर 6 तक में, वो कहता है कि सुसमाचार बिगाड़ दिया है कुछ लोगों ने। तो वैसे तब हुआ था वैसे अब हो रहा है। और आपको पता है कि आज 90%, बहुत ध्यान से सुनिए, आज 90% क्रिश्चियंस रिलैक्स हो गए। आज 90% क्रिश्चियन ऐसा लेकर चल रहे, एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम रिलीजन्स वाले, हम धर्म वाले, हम क्रिश्चियन धर्म वाले, हमारा ये राइट्स है, हमारा वो राइट्स है। लेकिन मुझे नहीं पता ये बात वो क्यों नहीं समझते हैं कि पहली सदी में ऐसा कोई राइट्स को लेकर नहीं चलते थे। प्रेज गॉड की आज आजादी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। प्रेज गॉड क्या चर्च बनाने की आजादी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। आज सोशल मीडिया पे हम अपनी बात को रख सकते हैं, उसकी आजादी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि सुसमाचार को फैलाने में आपको ढीला नहीं पड़ना है, क्योंकि सुसमाचार ही पर सब कुछ टिका हुआ है। मैं आपको कनेक्ट करूंगा। और इसलिए लिखा है कि इजरायलियों का एक भाग कठोर कर दिया है, और जब तक अन्य जाति, ये वचन के हिसाब से 22 कर लेना, जब तक अन्य जाति पूरी तरह से मन नहीं फिराते तब तक जो है सुसमाचार अन्य जाति जब तक मन नहीं फिराते, इनको मौका नहीं है, इनको मौका नहीं है। मैं जब कनेक्ट करूंगा ना 70 वीक्स ऑफ द डैनियल का वो दर्शन के साथ में, और मैं आपको साथ ही कनेक्ट करूंगा 2300 डेज का, यानी कि 2300 सुबह और 2300 शाम, जो कि आपके अभी आएगा भी और कल भी आएगा। वो जो टाइम पीरियड है वो बताता है कि वो टाइम पीरियड में इजराइल को गिनती में लाया ही नहीं, इसको गिना ही नहीं गया, बल्कि इसको रोक दिया गया कि जब तक अन्य जाति पूरी तरह से प्रवेश ना करे तब तक जो है इजराइल का एक भाग कठोर रहेगा। एक भाग, वहां सब ठीक है कमेंट्स बॉक्स में, एक भाग कठोर रहेगा ना। दोस्तों आपको समझना बहुत जरूरी है कि आज चैप्टर 8 है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं एंटी क्राइस्ट की। मैं इतना लंबा इसको अभी क्यों खींच रहा हूं, क्योंकि आप ये जब तक नहीं समझोगे आप उसके आगे की बात को नहीं समझोगे। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए ना। क्या सुसमाचार के लिए अंत को रोका है? मैं रिपीट कर दूं, क्या सुसमाचार के लिए अंत को रोका है? मतलब आपका जो एंड है, कुछ लोग प्रचार करते हैं, मैं नाम तो खैर ले रहा नहीं हूं, लेकिन यूट्यूब पे इसकी भरमार हो गई है। कुछ लोग कहते हैं अंत आ गया, कुछ लोग कहते हैं कि कल अंत आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि कभी भी अंत आ सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अंत के दिनों का बुखार, तो ऐसा बुखार है ना कईयों को लगा हुआ है। मैं प्रकाशित वाक्य की स्टडी दिया हूं, मैं अभी डैनियल की स्टडी दे रहा हूं, लेकिन आपने नोट करा होगा मैं हर बार कह रहा था, तब भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं कि जब तक सुसमाचार, मत्ती 24:14, जब तक सुसमाचार पूरी तरह से नहीं जाएगा। इसलिए यीशु ने क्या कहा था पता है? प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8 में उसने कहा कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा यरूशलेम को नहीं छोड़ना। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा, यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, पृथ्वी के छोर तक तुम चले जाना, क्योंकि अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाना, पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ, सुसमाचार पहुंचना बहुत जरूरी है।
सुसमाचार पहुंचना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि सुसमाचार को पहुंचाने के लिए जाने जा रही हैं, लोग कत्ल कर रहे हैं। भारत में कुछ किस्से अभी हुए हैं 1-2 हफ्ते के अंदर, कईयों को पीटा गया है, कई नक्सलाइट ने कुछ पास्टरों को मारा गया है, उनको मार दिया गया। ये सारी चीजें चल रही है। मैं तो कहता हूं कि ये तो चिल्लर है अभी जो हो रहा है। जो पहली सदी में हुआ ना, घटनाएं घटी हैं, वो तो भयंकर हैं। अगर हम उसकी तुलना करें आज की तारीख में, वो भयंकर हैं। और मैं समझता हूं कि कल मैंने कहा था, परसों भी मैंने कहा था कि मसीहों को एक चीज आपके दिमाग से, जहन से निकालना है, और वह है डरपोकपन, कावर्डनेस, घबराहट, डर, ये निकालना है। मैं आप सभी मसीहों को कहना चाहता हूं, जहां जहां से भी देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं अभी आपसे कहता हूं कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे अंदर से सुसमाचार के लिए जो डर पनपा है ना, जो कुछ लोगों ने डाला है, वो निकल जाए, वो निकल जाए। मैं वापस पढ़ देता हूं क्या लिखा है। क्या सुसमाचार के लिए अंत को रोका है? तो जवाब है, क्वेश्चन मार्क रखा है। क्या जवाब, क्या जानना चाहोगे? जवाब है जी हां। इस प्रार्थना को और इस स्टेटमेंट को जो मैं भी रखने जा रहा हूं, वो मत्ती के 24:22 में लिखा है, यदि वे दिन घटाए ना जाते। कौन से दिन ना घटाए जाते? लिखा है अंत को आने में, एंटी क्राइस्ट को प्रकट होने में, लूसीफर को प्रकट होने में अगर वो दिन घटाए ना जाते, जरा देख लीजिए, तो कोई प्राणी ना बचता। तो कोई प्राणी ना बचता, मतलब एक भी आत्मा नहीं बचती, क्योंकि लूसीफर और एंटी क्राइस्ट और अंधकार की ताकतें इतनी मजबूत और इतने कठोर और इतने गुस्से के साथ में पृथ्वी पे काम कर रहे हैं, जिसका झलक मत्ती लूका की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 17, 18, 19 में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, मैं बिजली की नाई लूसीफर को गिरता हुआ देख रहा था। वो गुस्सा है उसका, लूसीफर का, और लूसीफर आज भी गुस्से में है। जीसस क्राइस्ट, क्या करूं थोड़ा सा ट्रैक से हटना पड़ेगा। लूसीफर ने मत्ती 13:25 में लिखा है कि जब खेत का स्वामी सो गया तो उसने कई जंगली बीज बो दिए। हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड वो एक बीज है, पॉलिटिक्स वो एक बीज है, बिजनेस वो एक बीज है, एंटरटेनमेंट वो एक बीज है, भ्रष्टाचार वो एक बीज है, पाप का जीवन वो एक बीज है। ऐसे बहुत सारे बीज उसने संसार में बो दिए हैं, और उसको अच्छे से पता है कि मनुष्य जब तक इस चक्र में फंसा रहेगा, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे नेता बनना है, मुझे अभिनेता बनना है, मुझे ये कमाना है, मुझे वो कमाना है। इसलिए यीशु ने क्या कहा मत्ती की किताब उसका 16:26 में, उसने कहा मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा? ये शैतान का प्लान है। इसलिए लिखा है कि अगर यीशु प्रार्थना नहीं करता, अगर कुछ चुने हुए प्रार्थना नहीं करते, उसमें दानियेल भी एक है, पौलुस एक है, पतरस एक है, मैं समझता हूं कि अंत को नहीं रोका जा सकता था। इसलिए लिखा, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। ये चुने हुए के कारण दिन घटाए जाएंगे। ये प्रेजेंट फ्यूचर को बताता है, ये आगे वाले जीवन को बताता है जहां अभी हम जी रहे हैं। आप इस बात को समझिए। तो इसका मतलब है कि सुसमाचार ने किसी को रोक के रखा है। वो किसको रोक के रखा है? अंत को। किसको रोक के रखा है? एंटी क्राइस्ट को। किसको रोक के रखा है? वो तीसरा छोटा सिंह जिसका भी मैं जिक्र करूंगा। किसको रोक के रखा है? लूसीफर को हरकत करने से। किसको रोक के रखा है? सुसमाचार के विरोध में आने वाले उन सभीयों को रोक के रखा है, ताकि सुसमाचार अन्य जाति तक पहुंचे ना। दोस्तों इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। दूसरा थिस्सलुनीके 2:6-7 में मैं वापस इसको कनेक्ट कर रहा हूं। रोक के रखा है, देखिए क्या लिखा है, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो। ये वस्तु कौन है? पवित्र आत्मा। ये वस्तु कौन है? सुसमाचार। जानते हो जो उसे रोक रही है, उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है। उसे रोक रही है। किसको रोक रही है? अंत को। किसे रोक रही है? लूसीफर को। किसे रोक रही है? एंटी क्राइस्ट को रोक रही है। वह अपने ही समय में प्रकट हो। सी दिस कनेक्शन? ये कनेक्शन देखिए आप, उसको रोक रही है ना। फिर क्या लिखा है? क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, और पर अभी एक रोकने वाला है। एक रोकने वाला सुसमाचार है, एक रोकने वाला पवित्र आत्मा है। जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। क्या दूर ना हो जाए? तब जब तक अन्य जाति पूरी तरह से यीशु मसीह में ना आ जाए। वो आखिरी व्यक्ति कौन है मुझे नहीं मालूम। वो इंडोनेशियन है, वो अफ्रीका का है, अमेरिका का है, जापानीज कंट्री का है, अपने भारत का है। वो एक व्यक्ति कौन है, और वो एक व्यक्ति कौन से युग में, माफ करे, कौन सी पीढ़ी में आएगा नहीं पता। आज चल रही है 21वीं सदी, उसके बाद में आएगी 22वीं पीढ़ी। इसी के चलते मेरा फोकस क्या है पता है? ग्रेस मिनिस्ट्री के लोग, आप लोग भी सुनिए जो मेरी कलीसिया के लोग हैं, और साथ ही साथ मसीह मंथन के बैठक के लोग आप भी सुनिए। यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सुसमाचार के लिए हमें लोगों को तैयार करना है। यीशु का राज्य फैले उसके लिए हमें तैयार करना है। मत्ती 28-18 नहीं बोलना, जहां पे लिखा है कि चेला बनाओ, कलीसियाओं की स्थापना करो, जातियों में जाओ। लिखा है कि उनके जातियों में, उनकी भाषा में चेले बनाओ।
मिशनरीज को भेजो, यीशु का कार्य को करो, और इसको करने में कोई मायके लाल रोक नहीं सकता। मार सकते हैं, रोक नहीं सकता, हमको हटा सकते हैं, रोक नहीं सकता, पास्टर को जला सकते हो, चर्च को जला सकते हो, बाइबल को फाड़ सकते हो, आप जो है हमें रोकने के लिए बिल पास कर सकते हो, लेकिन किसी मायके लाल में दम नहीं है कि परमेश्वर की सामर्थ को आके रोक के बताए। नहीं रोक सकते सर, इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे खत्म हो गए। आप जो आजकल हमको धमकियां देते हो ना कि हम भारत से मसीहों को निकाल देंगे, निकाल के बता बेटा, यह बात को आपको समझना होगा। ठीक है ना, मैं वापस कहता हूं, आप हमको मत जानो, आप हमारे परमेश्वर को जानो। जिस दिन तुम हमारे परमेश्वर को जानोगे ना, तो तुम हमको जानोगे और हमको धमकियां देना बंद कर दोगे। मैं अविश्वासियों से बात कर रहा हूं इस वक्त में। दोस्तों, आप मसीह लोग इस वक्त में अपनी पीठ थपथपाइए, आप एक बहुत बड़े मिशन में। मैं कल भी कह रहा था, बहुत हो गया गाना बजा लिया, बहुत हो गया गिटार बजा लिया, बहुत हो गया गाना गा लिया, अब बहुत हो गया एंटरटेनमेंट कर लिया, आप जरा असली काम में आओ। मैं वेलकम करता हूं आपका। मैं मुंबई, पूना, नागपुर, पंजाब, गुजरात, साउथ, नॉर्थ, उन सब का स्वागत करता हूं। आइए यीशु मसीह के लिए एक ऐसा जीवन जिए, एक ऐसा चुनौतीपूर्ण जीवन जिए जिसका चैलेंज यीशु मसीह, पौलुस और पतरस वक्त रहते रहते करते गए हैं। मैंने कल भी कहा था, रात आने वाली काम नहीं कर सकते, अभी दिन है जिसमें हमें काम करना है। जैसी भी परिस्थिति हो, कोरोना वायरस हो, लॉकडाउन हो, या फिर आने वाले दिनों में और भी कई भयंकर बातें हो, लेकिन यीशु का सुसमाचार नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी को रोक के रखा है। अंत को रोक के रखा है, एंटी क्राइस्ट को रोक के रखा है, लूसीफर को। जितने लोगों को समझ में आ रही है, आप अपना अपना नीचे जो है टाइप कर दीजिए जैसा आपको ठीक लगा ना। दोस्तों, इसको देखिए, अदन की वाटिका हो, मूसा का तंबू हो, सुलेमान का मंदिर हो, रीबिल्ड मंदिर हो, एजरा साथ साथ में, जो कि दानियल के बाद, एजरा की किताब साथ साथ कहता है कि दानियल के बाद में मीडो एंड पर्शियन, मादी और फरसियों ने बेबीलोन में जो बंदी थे उनको निकाल कर वापस से मंदिर बनवाया, और फिर वापस से वो मंदिर किसने नाश किया मैं वो भी बताऊंगा। 175 171 में मैं बताऊंगा आपको, नाश किया। फिर वापस से जो नाश हुआ है, उसके बाद से लेकर अब तक वो मंदिर वापस नहीं बना, वो मंदिर वापस नहीं आया, और इज़राइल को परमेश्वर ने वापस नहीं किया। यीशु ने कहा है कि तुम राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को तुच्छ जाना, उसी पत्थर को यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ने खोने का सिरा बना। सुसमाचार यीशु मसीह। कनेक्ट करूंगा। या फिर आज की कलीसिया हो, तो इसका मतलब क्या है? लूसीफर तब से लेकर अब तक, अदन की वाटिका हो, मूसा का तंबू हो, रीबिल्ड मंदिर हो एजरा साथ साथ का, या फिर आज की कलीसिया, शैतान का एक ही काम है, कैसे भी करके रोको, कैसे भी करके खत्म करो। मंदिर 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 कैसे बनेगा? सुसमाचार। ओल्ड टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अलग है, न्यू टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन एक ही चीज लेके चल रहे, मंदिर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहां से क्या आप तैयार हैं? वाह, क्या आप यहां से तैयार हैं? आइए आपको सबसे पहले यह याद दिला दूं कि दानियल की जो भविष्यवाणियां हैं, प्रोफेसीज फुलफिलमेंट, उसके 3 कॉन्सेप्ट है या 3 थियरीज हैं। सबसे पहला है प्राइमरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी, और तीसरा है फाइनल। तो जब भी दानियल कोई प्रोफेसी, कोई दर्शन, कोई भी सपना बताता देखता है, तो वह उसके जीवन काल में घटा होना चाहिए, जैसे कि नबूकदनेस्सर का और बेलशस्सर का पूरा घटना उसके जीवन काल में घटा। सेकेंडरी का मतलब है कि उसके 200-300 साल बाद में घटी है, लेकिन फाइनल का मतलब है आज की बात में। तो दानियल को 3 एंगल से जो है दर्शन, स्वप्न, भविष्यवाणी बताया गया। तो जब आप लोग पढ़ते हैं द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 to 12, आपको ये 3 चीजों को दिमाग में रख के पढ़ना है। आई होप यू गॉट द आंसर। नाउ दोस्तों, अब इसको देख लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां सब ठीक चल रहा है? कमेंट बॉक्स में सब ठीक चल रहा है? ओके। नाउ दोस्तों, जब सबसे पहला दानियल ने दर्शन देखा, वो चाहे बेबीलोन हो, वो चाहे मीदो पर्शियन हो, वो चाहे ग्रीस हो, वो रोम हो, तो उसने ऐसे देखा, जिसको कहते हैं मेटल के रूप में देखा। मेटल का मतलब है सोना, चांदी, पीतल, लोहा। ऐसे देखा, जिसका मैं समझता हूं कि जब हम इसको देखते हैं, कैसे बताऊं, अब लेवल चेंज हो रहा है, मुझे वो बताना है आपको। अब लेवल चेंज हो रहा है, तो पहले मेटल आता है, लोहा, माफ करें, सोना, चांदी, पीतल, लोहा। इसका मतलब क्या है? ये सब एक जगह पे हैं, ये सब एक जगह पे रहकर अपने टेरिटरी को बना रहे थे, ये सब जगह नहीं फैले। फिर उसके बाद में ये जानवर आ गए जिसकी स्पीड है, किसी को विंग्स है, किसी को खतरनाक बताया, किसी को खूंखार बताया। अब यहां से अभी दृश्य चेंज हो रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है पता है? इनकी जो है ना उड़ान बढ़ रही है, अब इनका फैलना बढ़ रहा है।
वापस कहता हूं, एक जगह पे थे, अब यहां पर ये फैल रहे हैं, किसी की तेज दी गई है, किसी को उड़ने दिया गया है। लेकिन अब जो मैं रख रहा हूं, ये भी रख देता हूं, ये आ गया आपका रेवलेशन वाला, चैप्टर 13 वाला आ गया। यहां पर भी आप देख लीजिए, अब यहां स्टैचू नहीं है, लेकिन ये जानवर है। लेकिन अब दानियल की किताब 2 अध्याय 7वां अध्याय, रेवलेशन का 13, अब यहां सिंगों पर जोर हो रहा है। सिंग, हॉर्न्स, सिंग, उस पर जोर हो रहा है। अब आप देखिए, वापस से बता देता हूं। स्टैचूज थे पहले, फिर उसके बाद में आपका जानवर आ गए, जिसको पंख है, जिसको स्पीड है, खुखार है, तेजी है। लेकिन अब चेंज हो गया है, अब आ गया है सिंगो, हॉर्न्स, ये आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि चैप्टर 8 3 प्रकार के सिंगों के बारे में बताता है, या सिंह के बारे में बताता है, 3 प्रकार का। वाह! अब सिंह का मतलब क्या है, मैं प्रकाशित वाक्य की किताब में बता चुका हूं, मैं आप वापस बता देता हूं। सिंह का मतलब है अथॉरिटी, सिंह का मतलब है पावर। तो ये जहां जहां पहुंचते हैं, ये वहां पर पावर हासिल कर लेते हैं। पहला क्या था? स्टैचू, फिर क्या आ गया? एनिमल्स, अभी क्या आ गया? हॉर्न का मतलब है पावर। सोच के देखिए, ये हॉर्न, ये सिंह जब अपने इलाके में, वो कहीं पे भी हो, ये जहां जहां पहुंचते हैं, ये अपना पावर ले लेते हैं। किसी भी कंट्री, किसी भी बॉर्डर, कहीं पे भी पहुंच जाए, इनका पावर आ जाता है। लेवल चेंज हो गया, और ये लास्ट है। मतलब सिंह के बाद में अभी कुछ नहीं है, इन सब का सिंह टूटने वाला है। मैं कनेक्ट करूंगा ना दोस्तों। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए, ये आ गया 2 सिंह, अब रख रहा हूं तीसरा सिंह, ये है तीसरा सिंह, ये देख लीजिए। और ये है एंटी क्राइस्ट। ये दोनों कौन है मैं कनेक्ट करूंगा आपको, लेकिन ये है एंटी क्राइस्ट। ये देखो तीसरा सिंह। अब यहां स्टैचू नहीं दिख रहा है दानियल को, अब यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब यहां पे क्या दिख रहा है? सिंह दिख रहा है। अब दानियल का प्रोफेसी और रेवलेशन की 13वीं अध्याय की प्रोफेसी बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि दानियल की प्रोफेसी में लास्ट में सिंह को प्रमोट किया गया, उस पर जोर दिया गया। और जॉन ने भी कहा है कि उसको सिंह है, 10 सिंह है, सिंह, छोटा सिंह, ये आ रहा है बार बार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी। तो इसका मतलब है कि लास्ट है सिंह, जिसको बताते हैं अथॉरिटी। तो इनका सत्ता, वो चाहे पॉलिटिकल लीडर हो या फिर रिलीजियस लीडर हो, इन सब का पावर बढ़ने वाला। अब स्टैचू एक जगह पे नहीं रहेगा, अब ये पंख लगाकर और खूंखार की स्पीड में नहीं रहेंगे, ये जहां पहुंचेंगे इनका सत्ता है, इनका पावर है। ये आपको समझाना चाह रहा था ना। इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, और आपको तो मैं ये आज बताने पर हूं ना। जहां जहां मैंने एरो किया है आपको समझाने के लिए, मादी, फरासी, मीडो पर्शियन, ये हो गया। और साथ ही साथ में यूनान, मैं आपको बताऊंगा ग्रीस। ना आपको पता है बेबीलोन है, आपका मीडो पर्शियन है, और आपका ग्रीस है, और ये आपका रोम है। और यही आपका सोने का सिर बेबीलोन है, ये आपका ग्रीस है, माफ करें मीडो पर्शियन है, ये आपका ग्रीस है, और ये है आपका रोम। आपको ये सारी चीजें बताई थी। अब ये 2 बकरे और फिर वो तीसरा बकरा, माफ करें 2 बकरे, 2 प्रकार का सिंह और तीसरा सिंह, आपको अभी मैं आज बताने पर हूं। ये दोनों कौन है? आपने पिक्चर देख लिया, नाम भी बता दिया। अब इसकी खुलासा दे देता हूं। मैंने सिर्फ ये फोटो रखा है, ये फोटो वापस आएगा। और आप सभी जानते हैं ये फोटो कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, बादशाह सिकंदर, इसका कनेक्शन है। नाउ 2 अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, जितने भी चित्र आपने देखे या जितने भी सिंबल आपने देखे, ये सब एक ही है, ये सब एक ही है। सो फर्क इतना है कि परमेश्वर चेंज कर रहा है दर्शन को, अपोक्लिप्टिक को, यानी कि चिन्हों को, लेकिन उसका निचोड़ और उसका अर्थ सब एक ही है। सोना क्या है? बेबीलोन। लायन क्या है? बेबीलोन। आपको मैं ये बताते चला रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सब एक है। अब यहां से वक्त को भी ध्यान रखना है। अब यहां से सबसे पहला वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जो दर्शन दानियल ने देखा, जो सपने दानियल ने देखा, मैं वो रखने जा रहा हूं। लिखा है, उपरोक्त दर्शन के बाद मुझ दानियल को राजा बेलशस्सर के राजकाल के 3रे वर्ष में एक दर्शन दिखाई दिया। तो कौन से जीवन काल में? बेलशस्सर आपको बता चुका हूं कि नबूकदनेस्सर का पोता। इसकी घटना कहां पर है मैं आपको यह भी बता चुका हूं 5वें अध्याय में, ठीक है ना। बेलशस्सर के राज्यकाल में इसको एक दर्शन दिखाई दिया। आइए देखते हैं वचन 2। मैंने दर्शन में यह देखा। क्या देखा? लिखा है कि एलाम प्रदेश के राजधानी शूशन नागढ़ में
मैं हूं, यह मैंने दर्शन में देखा। उसके बाद मैंने देखा कि मैं उल्हे नाम नदी के किनारे खड़ा हूं। यह मीडो पर्जन का राज आ चुका है, यानी कि मादी फरसियों का राज आ चुका है। और दानियल यहां पर एक राजकाल कार्य में जो है स्थगित किया गया था, और यह ऑलरेडी राजा के अधिकार से ऑलरेडी यहां पर काम कर रहा था। तो ऐसे टहलते टहलते काम करते करते लिखा है कि नदी के किनारे, उले नदी के किनारे उसने ये दर्शन को देखा। वचन 3, मैंने दृष्टि की, ऊपर दृष्टि की, मैंने कुछ देखा। ऊपर क्या देखा? तो देखा कि नदी के तट पर एक मेढ़ा खड़ा है। उसके 2 सिंग हैं, मैं फोटो दिखाऊंगा। ये दोनों सिंग बड़े बड़े थे, पर एक सिंग दूसरे सिंग से थोड़ा बड़ा, ज्यादा बड़ा था। जो सिंग बड़ा था वह छोटे सिंग के बाद निकला। जो बड़ा था वो छोटे सिंह के बाद निकला। तो छोटा सिंह है मादी और बड़ा सिंह है फारसी, मीडो पर्शियन। मीडो छोटा है, पर्शियन बड़ा है। ये भी आपको बता देता हूं, फोटो देख लीजिएगा जी। दिखा दो, क्या दिखा रहा था वो? कितने हैं? ओके, 1600 लोग अभी तक जुड़े हैं। उन सभी 1600 लोगों से कहना चाहता हूं, शायद आप लोग लेट जुड़े हैं, किसी भी नेगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई नहीं देना है। वो हमारी टीम यहां पे काम कर रही है। और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसका नंबर मैं पहले दिखा चुका हूं, आप लोग जाकर लास्ट में उसको देख लेना जब अपलोड हो जाएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को, डैनियल राज के चैनल को यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कर लिए। आपको भी पैसे नहीं लगेंगे, और मैं तो खैर पैसे नहीं कमाता। सो ये आपको अभी बता देता हूं जो पहले बता रहा था ना। दोस्तों, ये हो गया मीडो पर्शियन आपके बीच में। मैं अभी बताने जा रहा हूं वचन 4, मैंने देखा कि मेढ़े ने पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में आक्रमण कर दिया, लड़ाई की घोषणा कर दी। उसके सामने कोई पशु नहीं टिक पा रहा था। मीडो पर्शियन के सामने, मादी फरसियों के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। उसके हाथ से बचाने वाला कोई ना था। उसने मनमाना व्यवहार किया और स्वयं को खूब उन्नति करा। और ये छोटा सा एरो है जो कि बताता है कि आपका नॉर्थ है, वेस्ट है और साउथ है। यहां से आकर ये मीडो पर्शियन ने, मादी फरोसियों ने आक्रमण करना शुरू किया। ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने मैप रखा है, ठीक है ना। दोस्तों, अब आ रहा है वचन 5। जब उस पर विचार कर ही रहा था, किस पर? ये 2 सिंग वाले क्या कहते हैं, मेढ़ों पर मैं विचार कर ही रहा था, तो अचानक से उसने कुछ और देखा। तो मैंने क्या देखा कि एक बकरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ही गोट, ही मतलब पुरुष, ही गोट, ठीक है ना। जब मैंने विचार कर देखा तो मैंने देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से आया, वेस्टर्न, पश्चिम दिशा से आया। उसने भूमि को स्पर्श किए बिना ही, याद रखो, भूमि पर स्पर्श किए बिना ही, यह बताता है उसकी स्पीड। मैं रखूंगा फोटो। समस्त पृथ्वी की परिक्रमा की, मतलब पूरी पृथ्वी पर इसने ट्रैवल किया। मैं बताऊंगा कौन है वो, ठीक है ना। फिर लिखा है कि और उसके पश्चात वह मेढ़ के समीप आया, और लिखा है कि बकरे की दोनों आंखों के मध्य एक विचित्र सिंह था। बकरे के दोनों आंखों के मध्य एक विचित्र सिंह था। मैं उसको भी कनेक्ट करूंगा, ये पहले आप देख लीजिएगा। ये है ही गोट, जिसको एक ही सिंह है। ये है दानियल, और ये है वो एक बकरा, ही गोट जिसको कहते हैं, जिसको एक ही सिंह है। अब इसको देखिए, लिखा है कि बिना पैर छुए, मतलब धरती पे बिना पैर रखे, इसकी रफ्तार और इसकी स्पीड सब ठीक है। वहां पे इसकी स्पीड देख लीजिए। ये कौन है मैं कनेक्ट करूंगा आपको, ठीक है ना। हालांकि कुछ लोग समझ भी गए होंगे। वचन 6, जिसे 2 सिंह वाले मेढ़े को मैंने नदी तट पर खड़े देखा था, उसकी ओर यह बकरा क्रोध में भरकर दौड़ा। ये फोटो दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। ये है दानियल, ये है मीडो पर्शियन, आपका ये है सिकंदर, और आप देख सकते हैं। और मैं फोटो अभी आपको बताऊंगा ना। वचन 7 बता देता हूं। मैंने देखा कि वह मेढ़े के एकदम पास पहुंच गया, और उसके प्रति वह क्रोध से उबल रहा था। मतलब उसने गुस्से में, बादशाह सिकंदर की बात कर रहा हूं, उसको मारना था, नाश करना था। वह उस पर टूट पड़ा और उसने उसके दोनों सिंह तोड़ डाले, मतलब राज्य को खत्म कर दिया। मीडो पर्शियन का राज्य उसने खत्म कर दिया। अब इसको देखिए, मेढ़े में इतना बल नहीं रहा कि वह बकरे का सामना कर सके। सेनापति, सेना सब खत्म हो गए, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई होगी। ऐसे करते हुए कहा कि अब उसमें कोई ताकत नहीं रही, ये उसको बताता है। बकरे ने मेढ़े को भूमि पर पटक दिया। फिर लिखा है कि उसको अपने खुरों से रौंद डाला। बकरे के हाथ से उस मेढ़े को बचाने वाला कोई ना था। क्यों? क्योंकि बादशाह सिकंदर का दबदबा ही ऐसा था। फोटो दिखा देता हूं पहले, ये देख लीजिए।
ये है सिकंदर, ये है ही गोट जिसको कहते हैं बकरा, ये है मेढ़ा जो कि मीडो पर्शियन को बताता है, मादी और फरसियों को बताता है। अब जरा एरो देख लीजिए कहां कहां रखा है। ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी बकरा, और यह है आपका मीडो पर्शियन यानी कि मेढ़ा। चैप्टर 8 का ये खुलासा अभी तक का, तीसरा हॉर्न आना बाकी है। सो दोस्तों और विश्वासियों, और आप जो अभी न्यू कमर्स हैं, आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कह रहा हूं, सब कुछ चिन्ह में बताया जाता है, एपोक्लिप्टिक जिसको कहते हैं, साथ ही साथ सिंबॉलिक है। तो जब आप बकरा पढ़ रहे हैं तो ये बकरे में आपको किंग अलेक्जेंडर दिख रहा है। अब आप सोच के देखिए परमेश्वर कितना सटीक, कितना एक्यूरेट और कितना स्पष्ट है, कौन सा राजा कब आएगा, वो राजा का नाम क्या होगा, वो राजा का चिन्ह क्या होगा, अपोक्लिप्टिक की बात में बताते हुए दृष्टांत के रूप में एक एक चीज को क्लियर कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस? आप कुछ मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं इनकी बाइबल करप्ट हो गई है। मूर्ख लोग कहते हैं, क्या करूं उन लोगों का वो कहते हैं इनका 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 सब झूठ है। वाह रे वाह, हाँ, इनका सब झूठ है, तुम्हारा अकेले का सच्चा है। मैं वापस कह रहा हूं, कल भी कहा था तुम्हारे में नहीं घुस रहा हूं। अगर जिस दिन तुम्हारे में घुसना शुरू करूंगा ना तो फिर तुम जवाब देने के लायक नहीं रहोगे। आप मेरे साथ में समझो इस बात को। पहला वापस आता हूं अपने मसीह भाइयों के पास में। दोस्तों जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वो चाहे दानियल की पुस्तक हो, वो चाहे रेवलेशन की पुस्तक हो, वो यीशु की 4 किताबें हो, बीज बोने का दृष्टांत, राई का दाना, पहाड़, जमीन पे छुपा हुआ खजाना, या पत्थर या हीरा, सुअर और कुत्तों के आगे, ये सब अपोक्लिप्टिक है, ये सब दृष्टांत और चिन्ह के रूप में है, सिंबॉलिक है। तो जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। मेरी टीम बता रही है कि इस वक्त में 1700 लोग देख रहे हैं, 1700। मैं उन सभियों का धन्यवाद देता हूं। खूब शेयर करिए। अरे हाँ, और एक बताना भूल गया, कमेंट बॉक्स में सब ठीक है दोस्तों? आप लोग क्योंकि अभी बड़ी तादाद में सब आ गए हैं, आपका तो पहला स्वागत है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब 12 दिन समाप्त हो जाएंगे, या फिर बीच में भी आप लोग कर सकते हैं, पूरे दिन भर में सिर्फ शाम का टाइम छोड़कर, और खास करके सैटरडे संडे कर सकते हैं। मुझे ऐसा किसी ने बताया और वो लोग कर भी रहे हैं और करने पर भी हैं। वो कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि पास्टर डैनियल, आपकी वीडियो जो YouTube पे अपलोड है उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं, और हम गांव-गांव, जहां जहां कलीसिया और जहां जहां विश्वासी हैं, टीवी पे सेट करके उनको बिठाकर, जो भी जितने भी लोग हैं, उनको आपकी टीचिंग देने पर हैं और दे रहे हैं। तो मुझे लगा आप लोग ऐसा कर सकते हैं। द बुक ऑफ रेवलेशन की, जो कि मुझे लगता है 10 दिन का टीचिंग है, टोटल 22 चैप्टर के ऊपर मैंने बात किया है। आप एक एक दिन का वीडियो को डाउनलोड करके, टीवी पे सेट करके, आप अपने चर्च में, गांव के अंदर, गलियों में, मोहल्लों में, आप जैसे करना चाहें, आपको उसकी छूट है, आप कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी आप दूसरा भी कर सकते हैं। वो करते करते आप लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए, आपके वॉल से लाइव आ जाइए, आपके क्या कहते हैं उसको, पेज से, और आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद यही है कि सुसमाचार, परमेश्वर की खरी शिक्षा जितनी पहुंच सके वो आप लोग कर सकते हैं। तो आपको इसकी छूट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग जरूर करें। उससे क्या होगा, खाली बैठने से अच्छा है, आपको नहीं प्रचार करना है, आपको केवल सेट करना है, लाइव आ जाना है, आपको जैसा ठीक लगे, और मेरी वीडियो प्ले कर देना, दैट्स इट। और वो 1 घंटा 1.5 घंटे की जो टीचिंग है उनको भी मिलेगी, और साथ ही साथ आपके वॉल से और आपके पेज से जिन्होंने मुझे अभी तक नहीं देखा वो भी देख लेंगे, तो प्रभु का राज्य बढ़ेगा ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। ये है बादशाह सिकंदर, और ये है मीडो पर्शियन, ये है ग्रीस, और ये है मीडो पर्शियन। बकरा कौन है, मेढ़ा कौन है, मैं आपको बता चुका हूं ना। वचन 8 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखता है कि अब बकरा अत्यंत शक्तिमान हो गया, शक्ति संपन्न हो गया, माफ करें। अब बकरा जो है अत्याधिक शक्ति संपन्न हो गया। बड़ा कठिन हिंदी है, बर्दाश्त करिए। पर जब वह अपनी शक्ति के शिखर पर था, शिखर पर था मतलब पूरी दुनिया, इतिहास गवाह है ना, किंग अलेक्जेंडर के बारे में इतिहास गवाह है, उसने पूरी दुनिया पे राज करा। और जब वो मरा, एक लगभग जो मुझे एवरेज मिला 33 या 34 या 35 या 36 की उम्र में मर गया। दारू पी के मर गया, बीमार होके मर गया, उसको सदमा आ गया कि अभी क्या बचा है जीतने के लिए। और मुझे लगता है कि यीशु मसीह जब डायलॉग मार रहे थे ना, मत्ती 16:26 में, पूरी दुनिया को जीता, जान को गवाया, क्या फायदा। तो यीशु के दिमाग में ये भी होगा, ये आदमी भी होगा जिसका नाम है सिकंदर, ठीक है ना। दोस्तों, बकरा अत्यधिक
शक्ति संपन्न हो गया, पर जब वह अपनी शक्ति के शिखर पर था तब उसका बड़ा सिंह टूट गया। मैं आपको बताऊंगा बड़ा सिंह टूट गया इसका मतलब क्या है, मैं बताऊंगा। और उसके स्थान पर 4 विचित्र सिंह उगाए, 4 विचित्र सिंह उगाए। फिर कहता है कि वे आकाश के चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। अब ये क्या है तो क्लियर करता हूं। तो सबसे पहला स्टार, स्टार का मतलब है कि जो वचन पीछे देखा उसका मैं खुलासा करने जा रहा। तब उसका बड़ा सिंह टूट गया, उसके स्थान पर 4 विचित्र सिंह उगा। ये क्या चीज है, सिंह टूट गया और ये 4 सिंह उतर आए। अब जरा तैयार हो जाइए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। लिखा है कि सिंह टूट गया, तो सिंह टूट गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बादशाह सिकंदर मर गया। बादशाह सिकंदर 36 की उम्र में मर गया। सिंह टूट गया, मर गया। सिंह टूट गया मतलब मर गया। किंग अलेक्जेंडर मर गया, ये खुद से मर गया, इसको किसी राजा ने नहीं मारा, ये खुद से मर गया। इतिहास गवाह है, बीमारी से मरा, कैसे मरा, मर गया, ठीक है ना, ये मर गया। अब वो 4 सिंह क्या है, ये 4 सिंह कौन है, ये 4 सिंह बादशाह सिकंदर के कर्नल या बादशाह सिकंदर के जनरल, या फिर जिसने इसके अपने लीडर को जो साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो बनाकर रखे थे ना, ये उनको देकर दिया था। उसके कई समयों के बाद में बादशाह सिकंदर के 4 लोग, जो कि अभी आपने वचन को सुना कि 4 विचित्र सिंह उगाए जो चारों दिशाओं में बढ़ने लगे, चारों दिशाओं में। तो ये 4 सिंह कौन है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वह है यह, ये देख लीजिए, वह है यह। तो सबसे पहला है सिलाकस, लेस्मियकस, फिर कैसेंडर और यह टोलोमी। ये जो है ये नाम देख लीजिए, और ये है अलेक्जेंडर, ये बकरा, और ये 4 सिंह उतर आए, उगाए, क्योंकि एक सिंह टूट गया मतलब बादशाह सिकंदर मर गया। अभी बादशाह सिकंदर यहां पर नहीं है, ये चारों दिशाओं में फैल गए, और एशिया माइनर में, फिर सीरिया बेबीलोन है, फिर इजिप्ट जूडा है, और फिर ये जो है आपका ग्रीस में, ये सब फैल गए। ये चित्र देख लीजिए, कुछ सेकंड तक रख रहा हूं जी। नाउ एक और चीज जो कि मैं ऐड करूंगा, सेलेकस यहां से निकला एंटी क्राइस्ट, इसमें से निकला। अब यहां से एक सिंह में से मैंने कहा ना टोटल 3 सिंह की बात बताऊंगा। एक हो गया बादशाह सिकंदर, दूसरा हो गया मीडो पर्शियन 2 सिंह वाला। अब ये जो 4 उसके जनरल है, किसके, बादशाह सिकंदर के। लेकिन इसमें से सेलेकस में से एक सिंह निकलेगा, मैं आपको बताऊंगा कौन है वो। वचन 9 को पहले देखते हैं, लिखा है कि इन चारों सिंहों में से एक सिंह, एक छोटा सिंह निकला, हॉर्न, लिटिल हॉर्न निकला। वह दक्षिण पूर्व और हमारे वैभव संपन्न देश की और बढ़ता गया, अत्यंत शक्तिशाली बन गया, अत्यंत शक्तिशाली बन गया। कौन सा सिंह, छोटा सिंह। मैं कनेक्ट कर रहा हूं छोटा सिंह कौन है ना। छोटा सिंह जब मैं कह रहा हूं तो यहां पे 2 थियरी है। अब ये व्यक्ति कौन है ये आपको पहले ही पता चल गया। अब वापस कहता हूं कि दानियेल की प्रोफेसी को एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है फाइनल। तो ये है सेकेंडरी, वो भी बता देता हूं। यहां 2 तरह से इस भविष्यवाणी को समझना होगा। तो ये प्रोफेसी मतलब ये जो बंदा है ये सेकेंडरी पे है, और ये जो बंदा है एंटी क्राइस्ट ये फाइनल पे है, ये आपको समझना होगा। और जिसके चलते जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है एंटीक्योस एपिम्फेन्स 170 बीसी में यह आता है एंटियोकस, एंटियोकस, ठीक है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन यही करा था ना हम लोगों ने, हाँ नहीं ये वाला एपिफेंस। ओके, आप लोग देख लीजिए, सितंबर 6 175 बीसी टू दिसंबर 25 164 बीसी, मतलब यीशु के 150 या 75 साल पहले यह व्यक्ति आया था। अब आप जानना चाहोगे, हिस्ट्री गवाह है, गूगल पे टाइप कर लीजिए मिल जाएगा। एंटियोकस ने एंटी क्राइस्ट की तरह राज करा यीशु के 175 साल पहले, एंटी क्राइस्ट की तरह, मतलब लूसीफर की तरह, एंटी क्राइस्ट की तरह। इसने क्या करा पता है, मंदिर यानी कि परमेश्वर का मंदिर जो वापस से रीबिल्ड हुआ था एजरा 7:7 में, ये सब हिस्ट्री है, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, पता चल जाएगा, बट मैंने करके रखा है इसलिए आपके बीच में आ रहा हूं। वापस से जो मंदिर रीबिल्ड हुआ था उसमें जाकर, उसमें बैठकर उसने परमेश्वर के सारे भक्तियों को भंग करा, उसने बीच में आराधना रोक दी, उसने अपना पैटर्न लेकर आया, उसने जंगली सुअरों को उसमें डाल दिया, और उसने वहां पर जानवरों का क्या कहते हैं, इसलिए आपको याद होगा यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर का घर को तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया। इससे कनेक्ट कर लीजिए आप
लूका की किताब 19वां अध्याय वचन अगर आप पढ़ोगे ना 38-40 से ऐसे आगे पढ़ोगे तो लिखा है कि वह डाकुओं का अड्डा कैसे बन गया, वहां पर जानवर कैसे आ गए, वहां कबूतर खाने कैसे आ गए। आप कनेक्ट कर लो। अब आप इसका मतलब है कि जो मंदिर इजरा की किताब साथ साथ में रीबिल्ड हुआ था मीडियो एंड पर्शियन की वजह से, जो कि दर्शन दानियल भी देख रहा था, मंदिर कब बनेगा, मैं कल कनेक्ट करूंगा इसको और भी, मंदिर कब बनेगा, मंदिर बना, वापस से बना, वापस कह रहा हूं मंदिर आ रहा है बीच में, देख लो मंदिर बना, लेकिन इसने उसको पूरी तरह से नाश किया। और आपको पता है कि खतना करना, सर्कमस्टेंसेस, खतना, जो कि मूसा का नियम था, परमेश्वर का नियम था, ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, यह करने नहीं देता था। यह सबत की विधि को उनको, आज का तो खैर छोड़ ही दो, सबत की विधि को करने नहीं देता था। और ऐसा भयंकर टॉर्चर किया जिसका नाम है एंटियोकस, भयंकर तांडव मचाया 170 बीसी में, 170 बीसी में। तो अब ये कौन सी प्रोफेसी है दानियल की, इसको कहते हैं सेकेंडरी। अब आ रहा है फाइनल, क्योंकि इसके हिसाब से 7 सप्ताह नहीं पूरे होते, 70 वीक्स यहां पूरे नहीं होते। साथ ही साथ 2300 डेज एंड 2000 डेज मींस मॉर्निंग एंड इवनिंग, जिसको अभी मैं बताऊंगा वचन 13 और 14 में, वो इसके साथ में मैच नहीं होते। अब जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, जो जानते हैं, पीएचडी करके रखा है, वो मेरे साथ सहमत होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब आप लोग जो अभी सीख रहे हैं, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानिए, पर वापस कहूंगा किसी को, बैठो परमेश्वर के वचन के साथ में बैठो, कौन कब आया, कौन क्यों आया, कौन कहां है, कौन क्या है, ये सारी बातों को आपको जानना भी बहुत जरूरी है। तेल पानी के चक्कर से बाहर निकलिए, ब्लेसिंग और आशीष के चक्कर से बाहर निकलिए, वर्शिप के इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम से बाहर निकलिए, जरा वचन में रूटेड हो जाइए। मैं कोई यही कोशिश कर रहा हूं, मैं वही कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। सो यहां पे इस व्यक्ति से ऐसा कोई भी जो चिन्ह है जो भविष्य को बताता है वो मैच नहीं करता, ठीक है ना, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने भी कहा अंत के दिनों में, दानियल की बातों को कहा उन्होंने, तो कहा है कि जो पढ़े वो समझे, वो अंत के दिनों में। लेकिन एंटियोक का नहीं बोला उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा कि एंटियोक से आपको कुछ सीखना हो, नहीं, उसने कहा दानियल से सीखो। तो दानियल की 70 वीक्स की प्रोफेसी, 2300 का चक्कर, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है ना, जो कि एंटी क्राइस्ट से यानी इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती 24:15 में, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। यह व्यक्ति कब है? यीशु मसीह से पहले कितना साल है? बीसी, बिफोर क्राइस्ट 170। यीशु मसीह ये वचन कब बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। यीशु मसीह बात कर रहे 27 एडी में। अब आप कहां 170 बीसी और कहां 27 एडी, कितना गैप है देखिए। तो यीशु यहां बोल रहे 27 एडी में कि दानियल की बातों को याद रखो, मतलब जो पढ़ेगा, जब तुम घृणित वस्तु को मंदिर में खड़े देखो, वो तब की बात कर रहा है। तो ये एंटी क्राइस्ट यह है, ना कि यह, ना कि यह, ये नहीं है। मैं वापस कहता हूं, दो प्रोफेसी एंगल है, एक है सेकेंडरी और दूसरा है फाइनल। प्राइमरी तो नबूकदनेस्सर में ही खत्म हो गया, ठीक है ना। ना दोस्तों, आशा करता हूं यहां पर आप लोग समझ गए ना। इसको देखिए, एक और छोटा सिंह जिसका जो है निकला, मैं उसका बता देता हूं, ये आप देख लीजिए। मैंने कहा था ना सेलेकस से निकलेगा। अब ये 2300 ईयर्स मैं कल कनेक्ट करूंगा, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा 275 बीसी, और फिर ये सारी बातें आपको मैं कल कनेक्ट करूंगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट आकर उसने कैसे राज करा, ये 4 सिंह कौन है मैं आपको बता चुका हूं, और साथ ही साथ छोटा सिंह एंटी क्राइस्ट आएगा 2025 एडी, जिसको मैं कल कनेक्ट करूंगा, जो कि 1844 में ये एक कैलकुलेशन के हिसाब से ये आकर खत्म हो जाना चाहिए था। दुनिया 1844 में खत्म हो जाना चाहिए था। कैसे बताऊं 1844 में अकॉर्डिंग टू डैनियल 2300 का चक्कर, 70 वीक का चक्कर, 1844 में दुनिया खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया अभी भी चल रही है। मैं वापस कहूंगा, जो मैंने बताया था उसको कोई रोक रहा है, उसको पवित्र आत्मा रोक रहा है इसको पूरा होने में। क्योंकि परमेश्वर, मैं कनेक्ट करूंगा, परमेश्वर एक दिन को 1000 दिन कहता है, मैं वो सब कनेक्ट करूंगा। सो आपको समझना होगा, अपोक्लिप्टिक है, सिंबॉलिक है, जो कि सुसमाचार को ही
सब कुछ टिका है सुसमाचार पर। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं सभी प्रचारकों को, उन सभी बाइबल टीचरों को, सर आप दानियल की टीचिंग देते हो, आप एंड टाइम की टीचिंग देते हो, आप अंत के दिनों की बात करते हो, चाइना की बात करते हो, आप यहां की बात करते हो, अमेरिका की बात करते हो, और आपकी जितनी भी प्रोफेसीज है ना, झरमाया की बुक से, एजेकिएल की पुस्तक से, आपका यशाया की पुस्तक से आप कनेक्ट करते हो। सर आप कनेक्ट करते वक्त मैंने देखा कुछ वीडियो आप लोगों की, मैं नाम तो नहीं लूंगा कि कौन कौन है, आप लोग शायद जान भी गए होंगे, वो सुसमाचार को हाईलाइट क्यों नहीं करते, जबकि यहां पे सब कुछ सुसमाचार पर ही टिका हुआ है। सब कुछ सुसमाचार पर ही टिका हुआ है, सब कुछ सुसमाचार पर ही टिका हुआ है। ठीक है ना, मेरे पास में वक्त कम है, वचन 10 पे आ जा रहा हूं। वह बढ़ता बढ़ता स्वर्ग की सेना तक पहुंच गया। कौन? छोटा सिंह, बता रहा हूं कौन है, एंटी क्राइस्ट। लिखा है कि उसने तारों गणों में से कुछ तारों को पृथ्वी पर फेंक दिया, उनको रौंद डाला। ये कौन है मैं बताता हूं। तो सबसे पहले ये दो चित्र देख लीजिए, कहां तक पहुंच गया उसकी सिंह। ये देखिए एंटी क्राइस्ट की सिंह कहां से कहां तक पहुंच गई। इसका मतलब क्या मालूम है, ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप में, विजिबल रूप में आपको हॉर्न्स नहीं दिखेगा, सिंह नहीं दिखेगा। बात है अपोक्लिप्टिक की, बात है दृश्य की, बात है दर्शन की। वहां सब ठीक चल रहा है सलू, है ना। और साथ ही साथ उसने जाकर जमीन पे पटक दिया। अब ये लोग कौन हैं और ये किसके पीछे पड़ा है? वापस आएगा मंदिर। मैंने इसलिए कहा था ना कि चैप्टर 8 मंदिर से कनेक्टेड है। मंदिर मतलब आप और मैं, यीशु मसीह की कलीसिया, आप और मैं। अब देखते हैं, आपको बताता हूं, ये वही दानियल है जो दानियल की पुस्तक में उसने कुछ कहा था। अब पहले मैं आपको यह बता दूं, स्वर्ग की सेना तक पहुंच गया और उसने तारों गणों में से कुछ तारों को पृथ्वी पर फेंक दिया। आपने यह वचन मैंने पढ़वाया था, तो इसी का मैं आपको अभी खुलासा करने जा रहा हूं। ये लोग कौन है? दानियल की पुस्तक 12 अध्याय वचन 3 में लिखा है, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 3 में लिखा है, तब सीखने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तो इसने किसको नीचे फेंका है? स्वर्ग तक पहुंचे, वहां तक असर है, वहां की चीजों पे असर है, वहां तक इसको एक्सेस है, और उसने सबको नीचे पटक दिया। तो इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि एक तो इजरायली हो गए और वो यहूदी हो गए, जो खुद को, इसलिए पौलुस कहता है ना, तुम धोखे में मत रहो, उन तक को ये पकड़ेगा। अंत के दिनों की बात कर रहा हूं। वहां तक जो परमेश्वर के मंदिर का कनेक्शन है, वहां तक में जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं। अब ये आ गए आप और हम। तो लूसीफर, एंटी क्राइस्ट और उसकी सेना, मैं अभी भी कह रहा हूं, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय वचन 15 में या 15 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर लिखा है कि अभी भी बहुत सारे, जल्दी निकालो, पहला यूहन्ना 2:15 होना चाहिए। लिखा है कि अभी भी एंटी क्राइस्ट दुनिया में है। एक तो फाइनल आने वाला है, ओरिजिनल, वो है एंटी क्राइस्ट ये, लेकिन अभी भी है। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15, आई होप सो वही होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं कल बता दूंगा ढूंढ के, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा स्टडी कर रहा हूं, बहुत सारा दिमाग में है, और अभी बुक डैनियल का बुक चल रहा है, जिसके चलते, बट मेरा 1 जॉन 2:15, आई होप सो जी। तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ओके 3:15, आई होप सो 3:15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, 4:15, देखते क्या होता है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर, ओके 1:15, 15 ही है शायद। 1:15 ओके लिखा है कि अभी भी, देखो इसमें कोई डाल रहा है क्या स्क्रिप्चर, आपके उस पर चेक कर लो, कोई डाल रहा है क्या चेक कर लो। ओके, तो लिखा है कि अभी भी, मैंने इसमें विचार किया था, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में बोला था, रेफरेंस अभी दिमाग में से स्किप हो गया। जॉन कहता है कि अभी भी एंटी क्राइस्ट है। तो इसका मतलब क्या है? वो अभी भी सेवकों को पकड़ कर नीचे डाल रहा है। मैं वापस कहता हूं, अगर मिल गया तो बताना। मैं वापस कहता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो आकाश में चमकेंगे, कौन चमकेंगे? सेवक लोग, मुझ जैसे लोग, मुझ जैसे 10% लोग। वो हमारे पीछे पड़ा है, वो हमारे पीछे पड़ा है। और आपको पता है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि डैनियल राज यूट्यूब पे, फेसबुक पे ना आए। कौन चाहता है? एंटी क्राइस्ट। वो ये भी चाहता है कि मुझ जैसे जो 10%, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, मुझे बहुत पसंद है, ऐसे लोग 10% है मात्र, बाकी कचरा बहुत है, 90%, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। 10% मुझे लोग पसंद है, मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनकी टीचिंग को सपोर्ट करता हूं, उनको सपोर्ट करता हूं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। 10% वो कौन कौन है? कभी फुर्सत में मिलना, अकेले में बात करूंगा, पब्लिक में नहीं, ठीक है ना। सो वो उन सबको नीचे डालेगा। तो वो पीछे पड़ा है, कैसे तैसे लालच में, व्यभिचार में, पाप में, संसार की बातों में। हम जैसे जो आकाश में चमकने वाले लोग हैं ना, उनको नीचे डालने का प्लान है। इसलिए बहुत सावधान रहना,
मैं कह रहा हूं बहुत सावधान रहना, आपको बहुत संभलना है। मिला आपको बहुत संभलना है, ठीक है ना। नहीं मिला तो मैं कल बता दूंगा, लेकिन मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। नाउ ये देख लीजिए, वो जो छोटा सा हॉर्न, एंटी क्राइस्ट जो निकला ना, एंटी क्राइस्ट। नाउ ये छोटा सिंह साथ ही साथ रिप्रेजेंट करता है रोम को भी, क्योंकि इसका सत्ता 1 जॉन 2:17 बोल रहे हैं। पढ़ो। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटने जाते हैं, हाँ। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। नहीं, लिखा है कि एंटी क्राइस्ट अभी भी जगत में। मैं कल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम ऑन दैट, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहां पे फोकस करेंगे। ये जो छोटा हॉर्न है, ये रोम से सत्ता चलाएगा। अपना जो भी पॉलिटिकल लीडर बनकर या रिलीजियस लीडर बनकर जो फॉल्स प्रॉफिट है, ये यहां से अपना सत्ता चलाएगा। साथ ही साथ इसको बहुत सारे लोग इसको रोम को भी कनेक्ट करते हैं ना। वचन 11, उसने स्वर्ग की सेना के अध्यक्ष से भी अधिक स्वयं को सर्वोच्च घोषित कर दिया। फिर लिखा है कि जो नित्य अग्नि बलि स्वर्ग की सेना के अध्यक्ष को चढ़ाई जाती है, उसको बंद करा दिया गया। उसने उसका पवित्र निवास स्थान तोड़ फोड़ कर डाला। ये अध्यक्ष कौन है? ये सेना कौन है? परमेश्वर के लोग। ये अध्यक्ष कौन है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह। तो इसने क्या करा, इसकी पहुंच वहां तक हो गई, और इसने जो परमेश्वर के लिए, इजराइल की बात हो रही है, याद रखो, जो कि आने वाले दिनों में होगा, उसको अर्पण जो करते थे, और ये एंटियोकस ने भी वही करा। मंदिर में जाकर उसने परमेश्वर के अन्न बलि को जो चढ़ाते थे, जिसको कहते हैं ब्रेड। यीशु मसीह कौन है? वचन है, द ब्रेड ऑफ लाइफ। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। यहाँ यीशु पैदा हुआ, रोटी का घर उसको कहते हैं। बैथलेम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड। इसको रोक दिया, उसने भी रोका, एंटी क्राइस्ट भी रोकेगा। अब इसमें बहुत सारा प्रचार मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको आज बहुत कुछ बोलना है, इसलिए मैं वक्त का ख्याल रख रहा हूं। तो अध्यक्ष मतलब यीशु मसीह, और सेना, अध्यक्ष की सेना यानी आप और मैं, ये हम तक को रोकेगा, हम तक के विरोध में आएगा, सुसमाचार को रोकने की कोशिश करेगा, और आज भी कर रहा है। जैसे मैं वचन को ढूंढ रहा, कल बता दूंगा। आज भी ऐसे एंटी क्राइस्ट लोग हमको रोकने के लिए लगे हुए हैं। वचन 12 लिखा है कि और अपनी सेना को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? अपनी सेना को सौंप दिया। ये सेना कौन है? ये वो सेना है, मैं बता देता हूं, वो सेना है जो मसीह तो हैं, एंटी क्राइस्ट के टाइम पे भी आएंगे, जो मसीह तो हैं, लेकिन ये सपोर्टर किसके होंगे? एंटी क्राइस्ट के होंगे। अब आप लोग समझ जाओ मेरा इशारा किधर है। जिसको मैं कहता हूं पेगन रिलीजन, रोम के। अब उसमें डिनोमिनेशन एक है, मैं द बुक ऑफ रेवलेशन के टाइम पे बता चुका हूं, और मुझे लगता है कि पहला चैप्टर का, उसमें दूसरा चैप्टर में मैं बता चुका हूं ये लोग कौन हैं। तो ऐसे मूर्ति पूजक क्रिश्चियंस, अब आपको इशारा मिल गया होगा, ऐसे पेगन रोम, होली सिटी, ये उसको सपोर्ट करेंगे। सेना को सौंप दिया। फिर कहते हैं पवित्र स्थान में नित्य अग्नि बलि के बदले अधर्ममय उपासना की जाने लगी। मतलब जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी आराधना होने लगी। सिंह ने सत्य को धूल में मिला दिया। सीधे सत्य को धूल में मिला दिया। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि आखिरी के दिनों में आपको बहुत बचना है कि कौन सी टीचिंग सही है, कौन सी टीचिंग सही नहीं है, कौन है फॉल्स प्रॉफिट। यीशु मसीह ने मत्ती 7:15 में बहुत साफ कहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। फॉल्स प्रॉफिट, ओनली जीसस, जेहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, इल्यूमिनाटीज, और न जाने सर्वशक्तिमान बिजली एक कोने से दूसरे चमकती है। बीच में मुझे किसी ने कॉल करके बोला, डैनियल भाई एक टीचिंग ऐसी चल रही है ऑनलाइन, बहुत संभल के रहना, कहते हैं कि यीशु मसीह फिर से पैदा होगा। वाह, कहां से पढ़ते हो, कहां से लाते हो ये लॉजिक? कहते यीशु मसीह फिर से पैदा होगा। यीशु मसीह, अच्छा, माता यरूशलेम वाले कहते यीशु मसीह के जगह पे एक औरत पैदा होने वाले, एक मां आई है, और कहीं तो कोरिया में कहीं तो वो मां आ चुकी है, तो मां को मानो। यार कहां से लाते हो ये कॉन्सेप्ट, कहां से लाते हो ये टीचिंग, समझ में नहीं आ रहा। बाप रे, आप सोचिए कितना बचना है आपको। लिखा है कि सिंह ने सत्य को धूल में मिला दिया। आज भी चल रहा है बहुत सारे चर्च में। मैंने बताया था ना, एक मुंबई का पास्टर है, नाम नहीं बताऊंगा, बोलता है मैं जब तुम्हारे घर पर पहुंचूं, मेरे पैर जब तुम्हारे घर पर पड़े, मेरे पैर को धो, पानी को बोतल में भर के रखो, और बीच बीच में आशीष के रूप में पीते रहना, तुमको ब्लेसिंग आएगी। कमाल है। और पंजाब में क्या चल रहा है ये तो आप जानते ही हैं। कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई अपनी फोटो बेच रहा है, कोई अपने, हद होती है यार। आप लोग कर क्या रहे हैं? इसको धूल में क्यों मिला रहे हो? परमेश्वर के सत्य को धूल में क्यों मिला रहे हो?
ये है एंटी क्राइस्ट का प्लान, ये है मंदिर को तबाह करने का प्लान। इसलिए मैं आपको बिगिनिंग में वहां पर लेकर गया था, शुरुआत से लेकर मैंने आपको बता दिया अभी तक लूसीफर का एक ही प्लान है। इसलिए पौलुस कहता है मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद परमेश्वर का घर, जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया है, उसमें ऐसे लोग आएंगे जो सब कुछ बिगाड़ देंगे। पौलुस ने बोला इस बात को। आप सोच के देखिए दोस्तों, कितना सतर्क रहना। इसलिए मैं वापस कहता हूं, लॉकडाउन में ये 3-4 महीने में, बड़े ध्यान से सुनना, कितने लोग देख रहे हैं बताते जाइए, ठीक है ना, कितने लोग, ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके लॉकडाउन में परमेश्वर आपको मौका दिया है, अपनी डॉक्ट्रिन चेक करिए। पास्टरों में आपसे भी बोल रहा हूं, बाइबल टीचरों में तुमसे भी बोल रहा हूं, आप कहीं के भी हो, विद द रिस्पेक्ट बोल रहा हूं, बात को समझिए, ठीक है ना। आपको भी कह रहा हूं, अपनी डॉक्ट्रिन चेक करिए, क्या प्रचार कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो, और साथ ही साथ चर्च के मेंबर, आप कौन से चर्च में जाते हो, कैथलिक, मेथोडिस्ट, सीएनआई, मार्थोमा, ब्रेदरन, लूथरन, पेंटिकोस्टल, मेन लाइन, साइड लाइन, आप जो भी जाते हैं, आप जो भी डिनोमिनेशन में जाते हैं, याद रखो डिनोमिनेशन 50 हो सकते हैं, बाइबल एक ही है, डिनोमिनेशन 50 हो सकते हैं, यीशु एक ही है। मैं यहां पे डिनोमिनेशन के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं यहां यीशु के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल है। बीच में एक मूर्ख टाइप का आदमी कहता है पास्टर डैनियल राज जो सिखाते हैं, उनके जैसे जो सिखाते हैं वो उन तक रखिए, और जब आप संडे को चर्च में आते हैं तो फिर आप उनको सब कुछ छोड़कर फिर हमारे पास आते हैं, क्योंकि मैं आपका पास्टर हूं और मैं जैसे सिखाता हूं वैसे करो। यार हद हो गई, तुमने क्या दुकान खोल के रखा है? मतलब ये दुकान का माल अलग है, मेरे दुकान का माल अलग है, उसके दुकान का माल मत खरीदो, मेरे दुकान का माल खरीदो, ये ऐसा चल रहा है क्या? वचन यीशु का है ना, एक ही है ना यीशु, सर्वव्यापी कलीसिया, यूनिवर्सल कलीसिया है, तो ये टुकड़े क्यों? मैं क्या सिखा रहा हूं और कहां से सिखा रहा हूं? आपकी बाइबल से ही सिखा रहा हूं, मेरी बाइबल से आप सिखा रहे हैं। फर्क क्या है? डॉक्ट्रिनल इशू है, मैं मानता हूं। डॉक्ट्रिनल इशू का मतलब है डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन का मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आप मानते हो, मैं भी मानता हूं, यहां तक ठीक है। आप ये मानते हो कि यीशु मसीह सारे दुनिया के लिए मरा, क्रूस पे गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा और फिर बादलों पर उठा लिया गया, वापस आने वाला है। ये है साउंड डॉक्ट्रिन, मैं भी मानता हूं, तुम भी मानते हो। तो गड़बड़ क्या है? पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को तुम मानते हो, मैं भी मानता हूं, एक्सेप्ट दैट जिब्रिश, नॉट द घुलोसा जिब्रिश, मैं उसको नहीं मानता, मैं उसके खिलाफ हूं। जो वचन है मैं उसको लेके चल रहा हूं। यहां पे भी साउंड डॉक्ट्रिन है, क्या दिक्कत है? तो रोकते क्यों? फिर वापस पूछूंगा, किसकी औलाद हो, शैतान की या परमेश्वर की? जो तुम परमेश्वर के वचन को फेसबुक पे नहीं डालना, व्हाट्सएप पे नहीं डालना, मुझे फॉरवर्ड नहीं करना, कहां से लेकर आए तुम? वापस कहता हूं कि सिंह ने सत्य को धूल में मिला दिया, तो धूल में नहीं मिलाना ना। वचन 12 मैं समाप्त कर देता हूं। और वह अपने न्यायपूर्ण को कार्य में सफल हो गया, अपने माफ करें, अन्यायपूर्ण कार्य में सफल हो गया। मतलब गलत कामों में एंटी क्राइस्ट और एंटीओक उस वक्त में भी और फ्यूचर में, यानी कि फाइनल जो लूसीफर है वो एंटी क्राइस्ट जो है वो सफल हो गया, कामयाब हो गया। दूसरा थिस्सलुनीके 2:4 देखिए क्या लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। तो एंटीओक्स ने भी यही करा और एंटी क्राइस्ट भी यही करेगा। ये चित्र देख लीजिए, आपको ये छोटा सा हॉर्न दिख रहा होगा, एंटी क्राइस्ट हॉर्न, एंटीओक्स, एंटी क्राइस्ट, सत्ता, परमेश्वर के मंदिर में बैठना, ये चित्र आपको मदद करेगा। वहां सब ठीक है? ओके, देख लीजिए ना दोस्तों, वक्त को भी ध्यान रखना है। वचन 13 ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से, यहां पे सपना खत्म हो गया। तब मैंने, कौन? डैनियल, एक भक्त को बोलते हुए सुना। क्या सुना? एक और भक्त उस बोलने वाले भक्त से पूछ रहा था, नित्य अग्नि बलि और विध्यवंसकारी, बाप रे क्या हिंदी है, अधर्म के विषय में जो दर्शन दिखाया गया है वह कब पूरा होगा? मतलब जो अन्न बलि रोकी जा रही है और विध्वंसकारी, इसका इंग्लिश वर्ड ढूंढना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं। अधर्म के विषय में जो दर्शन दिखाया गया वह कब पूरा होगा? मतलब जी याद आ गया, मंदिर कब बनेगा, वापस से रीबिल्ड कब होगा, यह कब बनेगा? दूसरा तारों गणों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? इसको कहते हैं पवित्र लोगों की शहादत,
जी, शहीद होना ये कब खत्म होगा, मार्टियर जिनकी मौत हो रही है ये कब खत्म होगा, इन सब का जिक्र जो है ये दानियल पूछ रहा है, आपस में बातचीत भी चल रही है, ये कब खत्म होगा। प्रकाशित वाक्य में भी मैंने बोला था, चैप्टर याद नहीं आ रहा, जहां पर सफेद कपड़ा पहनकर वेदी के नीचे कुछ लोग बोल रहे हैं ये कब खत्म होगा, इनका न्याय कब होगा, ये जो शहीद हो रहे, मार्टियर हो रहे, इनको कब न्याय मिलेगा। अब जरा वचन 14 देखिए, पहले भक्त ने उसको यह बताया, जब तक, जरा देख लीजिए, जब तक 2300 संध्या और सवेरा ना बीत जाएंगे, 2300 ये संध्या और सवेरा जब तक नहीं बीतेगा तब तक यह अधर्म होता रहेगा। उस अवधि के पश्चात पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। तो पवित्र स्थान कब शुद्ध किया जाएगा, तो द बुक ऑफ एजरा चैप्टर 7 मैं बता चुका हूं, वो हो गया। लेकिन उसके बाद में एंटियोक्स ने आकर खराब करा, फिर उसके बाद में लूसीफर आएगा, एंटीक्राइस्ट आएगा, वो नाश करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे पूछ रहे हैं कि वापस से कब ठीक होगा। तो एक हो गया सेकेंडरी और दूसरा हो गया फाइनल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को वापस से देख लेना, शुरू से आपको समझ में आ जाएगा। वक्त को ध्यान में रखते हुए जितना समझा पा रहा हूं समझने की कोशिश करें। अगर प्रभु ने फिर कभी मौका दिया तो एक एक सब्जेक्ट पे, चैप्टर पे नहीं, एक एक सब्जेक्ट पे बात करके वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। तो वापस आते हैं कि पहले भक्त ने उसको यह बताया, जब तक 2300 संध्या और सवेरा ना बीत जाए, 2300 जब तक ना बीत जाए, मैं कनेक्ट करूंगा ये क्या चीज है, तब तक ये, और कल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल तो आना आप लोग, जब तक यह अधर्म होता रहेगा, इस अवधि के पश्चात पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह फिर आएंगे, जो कि मिलेनियम है, यीशु मसीह का शुद्धिकरण का है, ये उसको कनेक्ट करेगा। वचन 15, जब मैं दानियल, जब मैं मतलब मैं नहीं, बाइबल वाला दानियल, यह दर्शन देख चुका, तब मैंने इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न किया। मैंने देखा कि सहसा मेरे सम्मुख कोई आकर खड़ा हो गया, वह मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा था, वो मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा था। ये कौन है मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा अभी आपको ये कौन है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि जब मैं प्रचार कर रहा था उत्पत्ति के 6वें अध्याय में, सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मेन, मैं जब प्रचार कर रहा था, मैंने कहा था कि स्वर्गदूत जो है वो मनुष्यों का रूप ले सकते हैं। अब आप जानना चाहोगे ये कौन है। वचन कह रहा है, मैंने किसी मनुष्य की वाणी सुनी, वह उले नदी के दोनों तटों के मध्य में से निकली थी, नदी के तट में से निकली थी। उस वाणी ने ऊंचे स्वर से कहा, क्या लिखा है, ओ गैब्रियल, इस मनुष्य को दर्शन का अर्थ समझा दे। कौन है ये? गैब्रियल, ये है गैब्रियल, जिसको मनुष्य जैसा देखा, ये है गैब्रियल। नाउ लिखा है ओ गैब्रियल, लास्ट में आता है एल, एल का मतलब है एलोहिम। तो स्वर्गदूत का नाम परमेश्वर से जुड़ा है, यह भी आपको बता देता ना। वचन 17, अंत गैब्रियल मेरे समीप आया, जहां मैं खड़ा था। जब वह मेरे समीप आया तब मैं डर गया। और ऑब्वियस है, यूहन्ना भी डर गया था। जब उसने स्वर्गदूत को देखा तो वो भी डर गया था, यह भी स्वाभाविक है, यह भी डर गया था। भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा, वो भी गिर पड़ा था, प्रणाम करने लगा। स्वर्गदूत ने उसको रोका। उसने मुझसे कहा, ओ मानव, जो दर्शन तूने देखा है उसका अर्थ समझ। यह दर्शन युगांत के विषय में है। युगांत के विषय में मतलब अंत के विषय में है। ओ मानव मतलब दानियल को बोल रहा है, ओ मानव सुन इस बात को ना। वचन 18, वह मुझसे बोल ही रहा था कि मैं अचेत हो गया। अचेत का मतलब है मैं बेहोश हो गया, या मेरा दिमाग खत्म हो गया, या मैं ना नीचे गिर गया। और आपको पता है ना ये कितनी उम्र का है, दानियल 90 साल का हो गया, ये बुजुर्ग एजेड हो गया था, ये उम्र हो गया थी इसकी। साथ ही साथ भूमि पर औंधे मुंह गिर पड़ा, पर उसने मुझे स्पर्श किया, मुझको पैरों पर खड़ा करा दिया। दानियल नीचे गिर गया, कमजोर हो गया। एक तो भयंकर सपना देखा है। अच्छा, साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि दानियल को परमेश्वर से जितना प्यार है ना, परमेश्वर के से भी प्यार था और परमेश्वर के मंदिर से भी प्यार था, ये था दानियल। और यही तो यीशु ने कहा ना प्रकाशित वाक्य 2:4 में, तो मुझसे प्यार करते हो, तेरा प्यार पहला ठंडा हो गया, मन फिरा, लौट करा, पहले के समान काम कर। तो परमेश्वर का प्यार मंदिर, परमेश्वर का प्यार मंदिर, मंदिर का मतलब क्या है, मिशन, मिशन का मतलब क्या है, सुसमाचार। तो जो प्यार करेगा वो सुसमाचार सुनाएगा, जो सुसमाचार सुना रहा वो प्यार करेगा, सीधे।
सो ये था डैनियल, औधे मुंह गिर पड़ा, उसने मुझसे स्पर्श किया, मुझको पैरों पर खड़ा कर दिया। अभी वचन 19, उसने कहा, सुन, इस कोप युग के अंतिम दिनों में जो घटनाएं घटेगी उनको मैं तुझ पर प्रकट कर रहा हूं, ये ठहराए हुए युगांत के संबंध में है। तो जो क्रोध, परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा जो प्रकट होगा, ये उसके बारे में बता रहा है। कोप युग मतलब अंत का दिन, भयंकर दिन, जिसको दानियल भी माफ करें, यूहन्ना भी कहता है कि पृथ्वी के लोगों पर हाय हाय, भयंकर दिन आने वाले। मैं वापस कहता हूं यार, मुझे बोलने दीजिए। विश्वासियों, आपको तो संभलना है, आपको तो संभलना है, लेकिन कोशिश करो कि जो बाकी अन्य जाति लोग हैं ना, उनको भी ये सुसमाचार मिले। मकसद एक ही है कि उनको बचाएं, जैसे तैसे जितनों को बचा सकते हैं उनको हमको बचाना है। वहां से सब ठीक चल रहा है? चलो ना, लिखा है कि जो मेढ़े के 2 सिंह तूने देखे, वे मादी और फरासी है, साम्राज्य के 2 राज। मैं आपको ये बता चुका हूं, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। फिर कहता है, और यूनान देश का राजा बकरा, ही गोट, यानी कि बादशाह सिकंदर, मैं आपको वो बता चुका हूं। इस बकरे के दोनों आंखों के मध्य स्थित सिंह का अर्थ है यूनान का पहला राजा। इसका मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीस, जहां पर एंटीक्राइस्ट का भी कब्जा है, वहां से निकला है पहला राजा। ना इसको देख लीजिए, जो 4 सिंह इस सिंह के टूटने के पश्चात उसके स्थान पर निकले, उसका यह अर्थ है यूनान राष्ट्र में से 4 राज्यों का उद्गम होगा, पर वे उसके समान शक्तिशाली नहीं होंगे। किसके समान? एंटीक्राइस्ट के समान, माफ करें, सिकंदर के समान। वो पावरफुल नहीं होंगे। सिकंदर पावरफुल था, और जिसके चलते उनका जो है राज्य खत्म होता चला गया, इसी के चलते वो छोटा सिंह बाहर निकला। ना वचन 23, इन 4 राज्य के अंतिम दिनों में जब उनके पाप का घड़ा भर जाएगा, एक राजा उदित होगा, उसका चेहरा कठोर और स्वभाव कुटिल होगा। अब इसको देखो, वह 2 मुंही बात करेगा। इसको कहते हैं हिपोक्रेट्स, 2 मुंही बात करेगा। इसका मतलब है, बात हो रही है एंटियोक की, जो कि प्राइमरी, माफ करें, सेकेंडरी था, और अब इसकी बात कर रहा हूं एंटीक्राइस्ट की, जो कि फाइनल है, मतलब अंत के दिनों में। तो 2 कॉन्सेप्ट है, मैं बता चुका हूं आपको। सो ये ऐसा होगा, लूसीफर, शैतान, संसार, एंटीक्राइस्ट, ये सब 2 ढोंगी लोग हैं, मतलब 2 मुंह वाले ढोंगी लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं। इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, और यीशु मसीह ने भी डांटा है शास्त्री फरीसियों को, आपको याद होगा। वचन 24, वह शक्तिशाली होगा। देखो कौन? एंटीक्राइस्ट। वो शक्तिशाली होगा, हर जगह विनाश का भयंकर ढेरा लगा देगा, जो भी कार्य वह हाथ में लेगा उसमें वह सफल होगा। वह शक्तिशाली नेताओं और भक्तों के जन समुदायों का नष्ट कर देगा। मैंने कहा था ना, पॉलिटिकल लीडर होगा, याद आ गया आपको? रेवलेशन की किताब में कहा था ना, एंटीक्राइस्ट जो है वो मनुष्य में से ही होगा, लेकिन वो क्या होगा? पॉलिटिकल लीडर होगा। इसका मतलब है 1 गवर्नमेंट एंड 1 रिलीजन को स्थापित कर देगा ये। और लिखा है कि जो भी कार्य वो हाथ में लेगा उसमें वो सफल होगा। वो शक्तिशाली नेताओं और भक्तों के जन समूह को नष्ट कर देगा। मतलब रिलीजियस लीडर को भी और पॉलिटिकल लीडर को भी ये हेड होगा, नष्ट कर देगा, मतलब उनको मार नहीं देगा, उनको अपने कब्जे में ले लेगा और ये राज करेगा। सी द कनेक्शन। अच्छा, और एक चीज बताता हूं, अभी मैं समाप्ति पर भी हूं, और एक चीज बताता हूं। मुझे किसी ने कहा कि सबसे पहले दानियल की पुस्तक की स्टडी करने के बाद ही रेवलेशन की किताब समझ में आएगी। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि जब मैं रेवलेशन स्टडी आपको दे चुका हूं, मैं खुद ले चुका हूं, तब जाकर मैं दानियल की पुस्तक को कनेक्ट कर पा रहा हूं। यह बात आप लोग 3 दिन 4 दिन से जब से मैं दे रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे, 8 दिन से, माफ करें। कोई दिक्कत नहीं है। दानियल को पहला सिखाओ या रेवलेशन को पहला सिखाओ, रेवलेशन को पहला सिखाओ या दानियल को पहला सिखाओ, बात एक ही है। तो ये कॉन्सेप्ट में नहीं आना ना। इसको देख लीजिए, वचन 25, वह अपनी धूर्तता में अपने हर एक कपटपूर्ण कार्य में सफल होगा। अपनी सफलता से वह मन ही मन फूल कर कुप्पा हो जाएगा। अब ये कुप्पा का क्या मतलब है, नहीं मालूम, कहां से लाए बाबा ये ट्रांसलेशन तुम लोग। ओके, हमारी जो टीम है वो काम करिए कई ट्रांसलेशंस में से, जो गूगल्स में से हमें मिलता है, जो ट्रांसलेशंस है उसको कॉपी पेस्ट कल से नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वह बिना चेतावनी दिए ही अनेक लोगों का वध कर देगा, यहां तक कि वह शासकों के शासक, मैं इसको इंग्लिश में बताऊंगा, शासकों के शासक, ये कौन है मैं बताऊंगा, का विरोध करेगा, किंतु वह अंत में बिना किसी व्यक्ति के हाथ लगाए ही टूट जाएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा। आइए पहला इंग्लिश में देख लेते हैं। डैनियल चैप्टर 8 वर्स 25, कौन है ये? इंग्लिश में लिखा है, एंड थ्रू हिज पॉलिसी ऑल्सो ही शैल कॉज क्राफ्ट टू प्रोसेस prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes.
प्रिंसेस, मतलब राजाओं का राजा। ये कौन है राजाओं का राजा? बट ही शैल बी ब्रोकन विदाउट हैंड। ये राजाओं का राजा हमारा यीशु है। ये यीशु के भी विरोध में आएगा, देख लीजिए ना, ये यीशु के भी विरोध में आएगा। लेकिन आपको पता है ना, 20वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में यीशु मसीह ने इसको आग में डाल दिया, जिसको कहते हैं दूसरी मौत, आग की झील में डाल दिया गया। इसलिए तो लिखा है ना कि बिना हाथ लगाए ये टूट जाएगा, मतलब इसको अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। ये उसको कनेक्ट करता है ना। दोस्तों अब इसको देख लीजिए, वचन 26, जो तूने संध्या और सवेरे का दर्शन देखा है, 2300 वाला की बात कर रहा हूं, जो तुझे बताया गया है वो सच है, ऐसी घटना घटेगी ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या बाइबल कहती है कि सिकंदर आया था? आया था। क्या बाइबल कहती है बेबीलोन आया था? आया था। क्या बाइबल कहती है कि मीडो पर्शियन आए थे? आए थे। क्या बाइबल कहती है कि एंटीक्राइस्ट रोम आया था, एंटीओक्स आया था? आया था। बाइबल यह भी कहती है कि ऐसा दिन आएगा, ऐसा युग आएगा, वो टाइम सब पूरा होगा। अब मुझे बताइए, जितने क्राइस्ट फॉलोवर है, कितने लोग देख रहे हैं, जितने भी क्राइस्ट फॉलोवर है, आप सभी को कहना चाहूंगा, आप लोग जो अभी सुन रहे हैं, 1500 लोग आप सुन रहे हैं, आप बताइए क्या बाइबल गलत है? क्या बाइबल गलत है? क्या बाइबल करप्ट हो गई? अब आप बताइए। सो कहां से लेकर आए ये लोग? अभी क्या है ना, इनके पेड़ का फल खट्टा है, इसलिए सबके पेड़ के फल को खट्टा बोल रहे हैं। ये चक्कर है इनका, आऊंगा उसके ऊपर फिर कभी ना। लिखा है कि संध्या और सवेरे का दर्शन देखा है, जो तुझे बताया गया वह सत्य है, किंतु तू उसे मोहर बंद कर सुरक्षित रखना, मतलब उसको बंद कर देना। फिर कहता है किसी को मत बताना, क्योंकि वह आज से अनेक दिनों बाद घटित होगा। तो इसका मतलब है दानियेल को कहा नहीं बताना, इसको रख देना। कौन सा बात हो रही है? संध्या और सवेरा। कितने संध्या? 223। कितने सवेरे? 223 ना। दोस्तों बाइबल में अगर दिन कहा गया है तो उसको कैसे कहा गया है? द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 4:6, मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए भी 1 वर्ष की संति, 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहरा। आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष की संति का मतलब है, वर्ष का मतलब है 1 दिन, और 1 दिन का वर्ष का मतलब है वर्ष, 40 वर्ष। मैं दूसरा आपको बताता हूं, गिनती की पुस्तक आपको याद होगा, 12 जासूस भेजे थे मूसा ने। ये जब लौट कर आए तो वहां पर 2 ग्रुप बन गया, एक 2 का और एक 10 का। वो आपस में झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि हम इजिप्ट में होते वही भला है, अभी हमको कनान में जहां दानव रहते हैं, दानों का मैंने जिक्र करा था, उनके बीच में हमको भेज रहे हो। तब ये बात आई कि जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार 40 दिन तुमने बिताया। अब दिन पीछे उस वर्ष के, मतलब 1 दिन को 1 साल में बदल दिया। कहता है दिन पीछे वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड भोगोगे। 40 दिन को कितने में बदल दिया? 40 साल। तो वैसे ही जब मैं कल कनेक्ट करूंगा तो 2300 डेज को मुझे कनेक्ट करना होगा 2300 ईयर्स में। सो जहां दिन थे 200, 2300, अब वो बदल जाएगा 2300 वर्ष में। सो दिन कहां और वर्ष कहां, और मैं उसको कल बारीकी से कनेक्ट करूंगा। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कल का मिस नहीं करना। खैर आप लोग तो नहीं करते। फिर वचन 27 देखो एंड कैसे हो रहा है। मैं दानियल ये दर्शन पाकर इतना कमजोर हो गया कि कुछ दिनों तक बीमार पड़ा रहा। कुछ दिनों तक बीमार पड़ा रहा। जब मैं स्वस्थ हुआ तब शहर से उठा, मतलब अपने कमरे से उठा, और राजकाल में व्यस्त हो गया, मतलब वो राजा का नौकर था, काम करता था, उसमें व्यस्त हो गया। किंतु मैं दर्शन के कारण स्तब्ध था, क्योंकि मैं उसको समझ नहीं पाया। कौन? दानियल। लेकिन वचन, क्षमा करें, अध्याय 9 में, चैप्टर 9 में यह व्यक्ति समझ जाएगा। तो इसका मतलब है कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये साथ में चल रहे हैं। अब क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है 1 दिन 1 चैप्टर, और उसके लिए 1.5 घंटे अभी ऑलरेडी हो गए, तो कल इसका कंटिन्यूएशन है। तो चैप्टर 9 यहीं से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। ठीक है ना। दोस्तों वापस से आपको याद दिला दूं, मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप चलता है उसको ज्वाइन करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पैसे नहीं कमाता, आपको पैसे नहीं लगेंगे सब्सक्राइब करने में। आइकन बेल दबाना नहीं भूलना। और कल ठीक 8 बजे पास्टर डैनियल राज आप सभी के बीच में चैप्टर 9 डे 9 चैप्टर 9 लेकर आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब शेयर करिए इस वीडियो को, जितना कर सकते उतना शेयर करिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। कल मुलाकात होगी ठीक रात को 8 बजे। जय मसीह।